देखो पहला जो बात है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना। क्या पढ़ना? देखो इन द गिवन फिगर, यहाँ पे जो फिगर गिवन है ये हमको दिख रहा है, तो क्या है बता है क्या है, ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल कॉर्ड्स एंड ओ इज द सेंटर। ओ जो है सेंटर है ना, वो जो है सेंटर है, ठीक है, ये सेंटर है। अब क्या बताया, इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 15 सेंटीमीटर, तो फिर रेडियस जो है यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, क्या हुआ है, नहीं क्या हुआ है। तो रेडियस को हम लोग ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं ना, यहाँ पे भी ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं ना, यहाँ पे भी ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पे भी ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखो यही जो मैंने ड्रॉ किया ना, यही इस क्वेश्चन यहाँ पे ही आधा से ज्यादा बन गया है। देखो यहाँ पे बताया कि रेडियस ऑफ द सर्कल इज 15 सेंटीमीटर, दैट्स मीन दिस इज 15, दिस इज 15, दिस इज 15, दिस इज 15। रेडियस का कंसेप्ट मैंने एकदम स्टार्टिंग में समझाया है बेटा, ठीक है ना। अब देखो फाइंड द डिस्टेंस mn बिटवीन टू कॉर्ड्स, लेंथ 24 सेंटीमीटर एंड 18 सेंटीमीटर। देखो ये जो एक कॉर्ड है ये है मान लो 24, ये जो नीचे का है ये मान लो 18, क्योंकि कौन 18 है कौन 24 है ये हम लोग को बताया नहीं गया है, तो ये अपने से हम लोग मान सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या है, एक्चुअली ये जो है ना, ये यहाँ पे जो ये परपेंडिकुलर हो जाता है, मतलब यहाँ पे एक कंसेप्ट आ जाता है, अगर कोई कॉर्ड के ऊपर सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है तो इस कॉर्ड को ये बंदा बाइसेक्ट करता है। बात समझ में आया, बाइसेक्ट करता है। तो फिर यहाँ पे 24 है तो बाइसेक्ट करा, मतलब यहाँ पे ये 12 हो गया, यहाँ पे ये 12 हो गया, इधर भी सेम 18 था तो ये 9 हो गया, यहाँ पे ये 9 हो गया। अब तुमको ये एम का वैल्यू चाहिए, दैट मीन्स क्या चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो और कुछ नहीं, क्योंकि ये वाला एक ट्राइंगल ले लो, ये वाला एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लो और ये निकल जाएगा, है ना। अब यहाँ पे भी ये वाला एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लो तो ये वाला भी निकल जाएगा, मतलब ये पहला वाला इन ट्राइंगल AMO, इसमें क्या हो जाएगा देखो, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 15 स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 12 स्क्वायर प्लस यहाँ पे MO का स्क्वायर, क्योंकि मेरे को MO चाहिए, है ना। तो फिर 15 स्क्वायर कितना होता है 225। मैंने बताया था क्लास क्यों, तुम लोग पता है कि 30 तक स्क्वायरिंग लर्न करने के लिए बताया था, तो फिर 30 तक स्क्वायरिंग लर्न है, तो फिर 15 स्क्वायर है 225 माइनस 12 स्क्वायर है 144। जिसका लर्न नहीं है उसका नहीं बनेगा, ऐसा नहीं है बेटा, लेट बनेगा, ठीक है ना, थोड़ा सा लेट तुम लोग बनाओगे। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दो, तो फिर MO का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करो तो कितना हो जाता है 225 से 122, 4 से 5 यहाँ पे आता है 1, 4 से 2 मतलब 14 से 22, सीधा का सीधा चलो, 6 प्लस 2 कितना हो जाता है 8, तो फिर यहाँ पे आ जाता है 81 दैट इज MO स्क्वायर। तो और करो यहाँ पे कितना 9 दैट इज इक्वल्स टू MO, क्योंकि मैंने रूट ओवर कर लिया है, ठीक है ना, स्क्वायर था इसलिए रूट ओवर कर लिया, तो MO का वैल्यू 9 निकल गया। तो फिर अब दूसरे वाले ट्राइंगल में ढूंढो, तो ट्राइंगल यहाँ पे ये नीचे वाला ट्राइंगल है, क्या है NCO, ट्राइंगल NCO, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या है, वही सेम वाला करेंगे, 15 स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू ये NO का स्क्वायर प्लस यहाँ पे CN, तो CN का स्क्वायर, तो यहाँ पे 15 स्क्वायर हो जाता है 225, NO का स्क्वायर NO स्क्वायर ही रख दो क्योंकि वो पता नहीं है, वो चाहिए CN मतलब ये है 9 का स्क्वायर दैट इज 81। अब जो है इधर उधर कर दो, 225 माइनस 81 दैट इज इक्वल्स टू NO स्क्वायर। तो यहाँ पे और लिखना मत भूलना, और क्यों लिख रहे हो, क्योंकि हम लोग इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं बेटा, दो इक्वेशन मतलब 2 इक्वल टू लगातार नहीं होता है इसीलिए। तो अब देखो यहाँ पे 225 से 81, यहाँ पे 5 से 4 मतलब 1 से 5 तो 4 आया, अब 8 से 22 कितना हो जाता है 12 आया, है ना, एंड देन 2, तो फिर यहाँ पे 14 आ जाता है 144 दैट इज इक्वल्स टू NO स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाता है 12 इक्वल टू NO स्क्वायर। तो अल्टीमेटली ये NO मतलब NO का वैल्यू आ जाता है 12 मैंने 144 का रूट किया, क्योंकि मेरे को स्क्वायरिंग पता है तो इसीलिए 144 किसका स्क्वायर होता है 12 का स्क्वायर होता है, तो 12 विल बी द आंसर। ऐसे तो तुमको बताया था कि MN का वैल्यू चाहिए, तो फिर अरे मैंने NN लिख दिया, MN का वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे MN का वैल्यू लिख लो कि 12 प्लस 9 तो कितना हो जाता है 21। यूनिट यहाँ पे लिखना है क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे भी सेंटीमीटर हो जाएगा। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर, समझ में आया। अब यहाँ पे कुछ बच्चे का मन में ये हो सकता है कि सर आपने यहाँ पे ये वाले कैलकुलेशन अब इतना जल्दी कैसे किया। यहाँ पे मैंने क्या करा देखो, 4 से 5 यहाँ पे आ गया 1, देन था यहाँ पे पूरा 14 लिया, यहाँ पे पूरा 22 लिया, तो 14 से 22 तक चले, तो 14 से 6 ऐड करो एंड देन 2 ऐड करो तो 22 आ जाता है, तो 6 प्लस 2 8 होता है, तो मैंने डायरेक्टली 8 लिख दिया। ऐसे क्या कर सकते हैं सर, हाँ यही तो मेरा मेथड है, हम ऐसे ही करते हैं, अगर क्लास की हो तो तुमको पता होगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी 8 से 225 माइनस 81 करो, तो यहाँ पे 1 से 5 कितना हो जाता है 4, एंड देन 8 से पूरा 22 तक चलो, तो 8 से 22 मतलब 8 के साथ 12 ऐड करो तो 20 हो जाता है, देन अगेन यहाँ पे
2 ऐड करो तो फिर यहाँ पे 12 प्लस 2 14 आ जाता है। क्लास के तो पता होगा कि सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं जल्दी, है ना, समझ में आ गया। चलो अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। तो इसका क्वेश्चन समझ में आ गया। सब्ट्रैक्शन अगर जो बच्चे मेरे क्लास नहीं किए हो तो तुम लोग अगर पता मतलब समझ में आ नहीं रहा तो तुम लोग साइड में कर लेना बेटा, वर्टिकली लिख के कि 225 144 ऐसे लिख के कर लेना, बाकी यहाँ पे कंसेप्ट समझ लो, ठीक है ना। हम इसका एक और एक वीडियो अपलोड कर देंगे कि कैसे जल्दी करना है कैलकुलेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कैसे जल्दी करना है, हम इसका एक अलग सा वीडियो हम अपलोड कर देगा। तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, तो तुम लोग वहां से भी देख सकते हो। अपलोड कर देने से क्या होता है ना, तुम लोग अपना टाइम के बेसिस पे कर सकते हो। लेकिन क्लास में जितना सारे बच्चे हो अभी, अगर तुम लोग क्लास कर रहे हो लेकिन यहाँ पे कुछ दिक्कत हो रहा है तो फिर बेटा मेरे को बाद में पूछ लेना, एट द एंड ऑफ द क्लास आई विल आंसर, ठीक है ना, समझ में आया। चलो ना मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे ये क्वेश्चन सबका क्लियर हुआ, कंसेप्ट क्लियर हुआ, कुछ नहीं बेटा, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया, समझ में आया ना। चलो अब आगे चलते हैं। देखो ये जो है क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या बताया, इन द गिवन फिगर ACE इज 43 डिग्री, है ना, ACE, तो ACE मतलब ये वाला जो है 43 डिग्री ऑलरेडी रिटन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे CAF इज 62, मतलब यहाँ पे ये बोल रहा है कि CAF, F बता मतलब यहाँ तक चला गया, तो फिर ये जो है हम लोग का 62 है, ठीक है ना। अब क्या बता रहा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ABC, मतलब ABC, एक तो A इधर है, एक तो B किधर है, यहाँ पे B है, एक तो C इधर है। अब देखो यहाँ पे एक बात है, देखो ये एक ट्राइंगल हमको दिख रहा है, यहाँ पे ये एक ट्राइंगल हमको दिख रहा है। तो बचपन में हम लोग क्या सीखे थे, एंगल सम प्रॉपर्टी, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से ही ये वाला सम सॉल्व कर देंगे। कैसे, देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल, कुछ नहीं है बेटा, एंगल सम प्रॉपर्टी से लगा देंगे। देखो कैसे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑलरेडी 62 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो है देखो AE मतलब AEDB, ये जो है क्या है, कंसाइक्लिक, है ना, मतलब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। कंसाइक्लिक अगर समझ में आ नहीं रहा तो फिर साइक्लिक, है ना, साइक्लिक क्वाड हम शॉर्ट में लिख रहे हैं। ये जो है ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। अब जो मैंने प्रॉपर्टी समझा है पहले, तो तुम लोगों को पता होगा वहां से कि एंगल A प्लस एंगल D दैट इज इक्वल्स टू 180 होता है ना, मतलब दिस एंगल प्लस दिस एंगल कितना हो जाता है, 180 हो जाता है। तो ये तुम लोगों को पता होगा। तो देखो यहां से एंगल D हम लोग कर सकते हैं, देखो एंगल A का वैल्यू है 62 डिग्री प्लस एंगल D दैट इज इक्वल्स टू 180, तो यहाँ पे एंगल D निकालो, तो यहाँ पे कितना हो जाता है 180 माइनस 62, तो 180 से 62 सब्ट्रैक्ट करो, कितना होता है, यहाँ पे फटाफट करना है। चलो 180 से पहले 60 सब्ट्रैक्ट करो, 180 से 60 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 120 बचा, और भी 2 माइनस दैट मींस 118 डिग्री, तो यहाँ पे इसका वैल्यू हो गया 118 डिग्री। बात समझ में आ रहा है कैसे हम कर रहे हैं, 180 से डायरेक्टली 60 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो फिर बचा क्या, 20 बचा, तो मतलब 120 आया आंसर। अगेन और 2 सब्ट्रैक्ट किया, क्यों किया, क्योंकि 62। ऐसा मैंने मेथड सिखाया है बेटा, जो बच्चे क्लास नहीं किए हो बेटा, मतलब सब्ट्रैक्शन में अगर समझ में आ नहीं रहा तो फिर तुम लोगों का मतलब ऐसा सोचना नहीं है, तुम लोग बस कंसेंट्रेट करो, इस सर्किल का कंसेप्ट इस कंसेंट्रेट करो। सब्ट्रैक्शन हम जो कर रहे हैं, जो स्टूडेंट मेरे से कनेक्ट कर पा रहे हो तुम लोग के लिए सही है, जो स्टूडेंट कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो तुम लोग साइड में कर लेना, वो वर्टिकली सब्ट्रैक्शन जो कहते हैं, ठीक है ना। वो एक और एक वीडियो हम क्लास लेगा उसका, तो वीडियो बन जाएगा, यूट्यूब में भी अपलोड कर देंगे, तुम लोग का जैसा जो होगा वैसा वहां से तुम लोग देख सकते हो, ठीक है ना। चलो फिर अब देखो यहाँ पे जो है ये जो है 120 माइनस 62 तो 118 आ गया। अब देखो यहाँ पे ये वाला आ गया 118, ठीक है। अब देखो यहाँ से इजीली ये B निकल जाएगा ना, निकलेगा कि नहीं निकलेगा। देखो एक बात है, यहाँ पे क्या है, ये पूरा जो है ये 180 होना था, क्योंकि ये BDF जो है ये एक स्ट्रेट लाइन है, BDF जो है ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसके ऊपर ये वाला लाइन है ना, तो इधर वाला मेरे को मिल गया 118, तो इधर वाला क्या होगा, मिल जाएगा, वेरी गुड, तो निकाल लो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो एंगल D प्लस एंगल, अच्छा आराम से लिख दो उसको, मतलब पूरा ही लिख दो, आराम से मतलब पूरा ही लिख दो। यहाँ पे क्या है, एंगल ADB प्लस एंगल EDF दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों ब्रैकेट में लिख देना कि स्ट्रेट एंगल होता है ना, स्ट्रेट एंगल मतलब एक सीधा लाइन, इसके ऊपर कोई भी एक पॉइंट है, ये 180 होता है, इसको कहता है स्ट्रेट एंगल। अब देखो यहाँ पे ADB, अरे ADB तो नहीं होता है, EDB होगा, गलत लिखा मैंने, EDB नहीं होगा, हाँ सही बोले, EDB होगा, तो EDB कितना है 118 डिग्री प्लस यहाँ पे EDF ये क्या है, B है, तो फिर B रख दो। अब ये जो है 180 डिग्री, तो फिर B इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 118, तो कितना हो जाएगा, घूम फिर के वही आ जाएगा ना 62, तो 62 डिग्री आ गया। तो फिर देखो यहाँ पे B का वैल्यू हम लोग का आ गया 62 डिग्री, समझ में आ रहा है कि नहीं। B का वैल्यू देखो ये हम लोग को आ गया 62 डिग्री, बहुत ध्यान से देखो, B का वैल्यू आ गया 62 डिग्री। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, अब देखो A में कंसेंट्रेट करते हैं, A में देखो, A में कंसेंट्रेट अगर करेंगे तो फिर कैसे आएगा, देखो A भी बहुत सिंपल है, देखो A का कंसेप्ट पहले समझ लो।
देखो ये वाला जो वैल्यू है ये 43 गिवन है ना, सी का वैल्यू 43, मतलब ये जो है 43 डिग्री गिवन है। अब इस ट्राइंगल को देखो ACE इस ट्राइंगल को देखो, तो फिर ट्राइंगल ACE है ना, ट्राइंगल ACE कितना हो जाता है, ACE में देखो 62 डिग्री प्लस 43 डिग्री प्लस एंगल DEA दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी होता है ना, एंगल सम प्रॉपर्टी। ये देखो AEC मतलब A गिवन है, C गिवन है, अब ये निकल जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे भी ब्रैकेट में लिख देना कि एंगल सम प्रॉपर्टी, यहाँ पे भी लिख देना कि एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है ना, हम पूरा नहीं लिख रहे। तो फिर यहाँ से ये वाला निकाल लो, एंगल DEA दैट इज इक्वल्स टू, देखो DEAQ, यहाँ पे अगर क्वेश्चन है, यहाँ पे अगर तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन है कि सर आपने DEAQ निकाल रहे हो, बेटा देखो DEA निकल जाएगा तो फिर ये क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा ना। तो क्वाड्रिलेटरल तो हमको पहले से पता था, तो क्वाड्रिलेटरल का 3 साइड है, मतलब 3 एंगल पता हो जाएगा, तो चौथा वाला इजीली निकल जाएगा। कैसे? क्योंकि सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360, ये हम लोग को पता है, तो वहीं से निकल जाएगा। तो इसीलिए ये वाले निकाल रहे हैं, है ना, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है ये ए निकालने का। प्रीवियस कंसेप्ट मतलब जो 7, 8 में सीखा है, 9 में सीखा है, वही वाले अप्लाई करेंगे बेटा, कुछ नया नहीं है, बस डायग्राम से एक्सट्रैक्ट करेंगे। तुमको यहाँ पे सीखना क्या है, हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं, कैसे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, और ऐसे सोच के थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे ना तो सम एकदम फटाफट बनने लगेगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, 62 प्लस 43, तो यहाँ पे 3 2 हो जाता है 5, यहाँ पे 4 प्लस 6 कितना हो जाता है 10, तो फिर यहाँ पे 180 माइनस 105, क्योंकि ये ऐड करके राइट साइड भेज दिया। हम क्या बताया, हमेशा ये घर का बंदा पहले। मेरे से अगर लीनियर इक्वेशन किए हो तो तुमको पता होगा, ऑलरेडी किए हो, है ना, सारा का सारा वीडियोस देख लियो। अब देखो यहाँ पे 180 को सामने रखो, माइनस करो, यहाँ पे 105 रख दो, तो यहाँ पे क्या एंगल DEA कितना हो जाता है 180 माइनस 105, तो फिर 170, तो फिर यहाँ पे कितना आ जाता है 75 आ जाता है ना, तो 75 डिग्री। देखो DEA आया 75 डिग्री, लेकिन मेरे को DEA चाहिए नहीं था, मेरे को क्या चाहिए था, ये A चाहिए था। तो फिर ये जो लिखा था मैंने यहाँ पे EAEDB जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल लिखा था, तो फिर यहाँ पे लिख दे रहा कि सम ऑफ 4 इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड इज 360। अब जो है ऐड कर दो, तो फिर मतलब 62 प्लस ये DE इसका वैल्यू कितना आया 75 आया, तो फिर 62 प्लस 75 प्लस 118 प्लस A दैट इज इक्वल्स टू 360। अब यहां से कैलकुलेट करके A का वैल्यू निकालो। वेरी गुड, 105 आ रहा है। हाँ बेटा, जो बच्चे का मन में ये भी डाउट आ रहा है, मतलब सर ऐसे भी तो निकाल सकते हैं, बेटा कैसे निकाल सकते हैं बाकी सबको बता देते हैं। देखो यहाँ पे मतलब कंसाइक्लिक में क्या होता था, ऐसे भी तुम कर सकते हो, या फिर दूसरा एक मेथड भी है। मतलब कंसाइक्लिक का क्या है, ऑपोजिट्स एंगल्स का एडेड अप कितना होता है पता है ना हम लोगों को, कितना होता है 180। तो फिर यहाँ पे लिख ही सकते हैं कि एंगल E प्लस एंगल A दैट इज इक्वल्स टू 180। तो यहाँ पे एंगल E का वैल्यू 75 आ गया था, प्लस एंगल A दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो फिर एंगल A का वैल्यू 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री, तो यहाँ पे अल्टीमेटली आ जाता है 105। देखो आंसर चेक करो, दोनों ही मेथड में, मतलब मैंने जो ये येलो से किया है एंड ये जो ग्रीन से किया है, मतलब इसके बाद ये तो अलग से निकाले, इसके बाद यहाँ पे जो येलो से किया है, यहाँ पे जो ग्रीन से किया है, दोनों आई थिंक समझ में आ रहा है। दो और अलग अलग मेथड है, तो यहाँ पे इसमें कर सकते हो या फिर इसमें भी निकाल सकते हो, ठीक है ना। अब देखो थर्ड वाला हमको एंगल C निकालना है, तो B निकालना था, ये B का वैल्यू आ गया 62 डिग्री, A का वैल्यू चाहिए था, तो फिर A आ गया 105 डिग्री, समझ में आ रहा है, A आ गया 105 डिग्री। बेटा तुमको दोनों ही नहीं करना है, कोई भी और करना है, यहाँ पे और लिख देते हैं, क्योंकि दिस और दिस दोनों ही सेम है, ठीक है ना। अब देखो AB, ये C वाला कैसे निकलेगा, C वाला भी और भी इजी है। देखो कैसे, C वाला देखो यहाँ पे भी ये वाले ट्राइंगल ले लो, इन ट्राइंगल ABF है ना, ABF, इसमें देखो ये A का वैल्यू 62 पता है, ये A का वैल्यू आ गया कितना आ गया, देखो 105 इसका वैल्यू आ गया है। अब C का वैल्यू कैसे होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी, वेरी गुड। तो यहाँ पे 62 प्लस 105 प्लस C दैट इज इक्वल्स टू 180। अब यहाँ से एंगल C निकाल लो, तुम लोग निकाल के नीचे कमेंट करो आंसर सही आया कि गलत आया यूट्यूब वाले, और फिर जो क्लास कर रहे हो अभी यहाँ पे लिख के बताओ, फटाफट बताओ सही है कि गलत है। तो समझ में आया, चलो आगे चलो फिर। अब देखो यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 3 है, देखो यहाँ पे क्या है, इन द फॉलोइंग फिगर शोज अ सर्किल विथ PR एज इट्स डायमीटर। यहाँ पे जो PR है ये जो है एक डायमीटर है, मतलब ये सेंटर है, बता दिया है। PQ इक्वल टू 7, तो फिर PQ जो है ये हम लोग का 7 बताया है, एंड QR जो है 3RS इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। दैट मीन्स क्या है,
क्यू आर दैट इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, तो फिर क्यू आर जो है ये है 6 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर, एंड यहाँ पे जो है देखो 3 RS दैट इज इक्वल्स टू 6, तो यहाँ पे 3 से कैंसिल आउट कर दो, 3 2 तो RS इक्वल्स टू 2 है ना, 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे RS इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं? जो गिवन है उसी से निकाले। अब देखो बताया क्या है कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल PQRS। देखो पेरीमीटर, ये वाला पेरीमीटर चाहिए, तो पेरीमीटर चाहिए मतलब यहाँ पे एक कंसेप्ट है, मैंने ऑलरेडी समझा है। देखो बेटा यहाँ पे कुछ नहीं है, कंसेप्ट का एप्लीकेशन है। हाँ सही बता रहे हो। यहाँ पे क्या है, अगर एंगल इन अ सेमी सर्कल, ये एक सेमी सर्कल है, इसके अंदर एक एंगल है, तो फिर दिस इज 90 डिग्री। यहाँ पे भी एंगल इन अ सेमी सर्कल, तो यहाँ पे हो जाता है 90 डिग्री। अब इसका मतलब क्या है, ये 90 डिग्री आ गया, दैट मींस यहाँ पे पाइथागोरस अप्लाई करो, अब आगे हो जाएगा क्वेश्चन ऑटोमेटिकली। कैसे? देखो यहाँ पे पाइथागोरस अप्लाई करो, तो ये जो है PR जो है ये हाइपो हो गया, दैट मींस हाइपोटेन्यूज, तो फिर PR का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 7 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाता है 49 प्लस 36, यहाँ पे कितना हो जाता है 15 का 5 कैरी 1 4 1 5 प्लस 3 8 हो जाता है 85, तो फिर PR इक्वल्स टू √85। इसमें यहाँ पे मेरे को एक बात कहना है कि देखो ये जो इसका हाइपो का वैल्यू है ना √85, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हो कि अरे ये मेरा रॉन्ग आ रहा है कि सही आ रहा है, या फिर इसी से मतलब तुम मतलब थोड़ा सा 2-3 मिनट यहाँ पे वेस्ट कर देते हो एक और बार रीचेक करने के लिए, ठीक है ना। तो नहीं करना है, अगर तुमको घर पे ऐसे प्रैक्टिस करना है कि तुम जो कर रहे हो वो सही है, ऐसा ही मान के चलना है एक ही बार में, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही तुमको ऐसा सोचना है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है। मतलब तुमको खुद पे भरोसा होना जरूरी है कि हम जो कर रहे हैं ये सही है, क्योंकि इसके लिए क्या होता है, थोड़ा सा कैलकुलेशन अपना फास्ट करना होता है, थोड़ा सा खुद का जो प्रैक्टिस है, लिखने का जो प्रैक्टिस है वो थोड़ा सा लाना पड़ता है। जो बच्चे कम प्रैक्टिस किए हो, तुम लोग थोड़ा सा कॉशियसली करना मतलब थोड़ा सा स्लो करना, मतलब हम इतना स्पीड में कर रहे हैं, तुम लोग को इतना स्पीड में करने का कोई भी टाइप का जरूरत नहीं है, तुम लोग थोड़ा सा स्लो करो, थोड़ा सा स्लो बनाओ, ठीक है, ये लेकिन हर एक स्टेप चेक करते करते चलो, थोड़ा सा स्लो बनेगा, लेकिन फर्स्ट टाइम में क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलो फिर अब यहाँ पे आ गया √85। अब देखो मेरे को चाहिए क्या, √85 तो आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे अब इस ट्राइंगल में लगाएंगे PRS, ये था ट्राइंगल PQR में मैंने पाइथागोरस लगा था, यहाँ पे ट्राइंगल PRS में लगाएंगे, PRS में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो √85 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू RS दैट मींस 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे ये जो है PS का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, PS का वैल्यू है ही नहीं हमको जो चाहिए, तो यहाँ पे 85, तो यहाँ पे हो जाएगा 85 √85 दैट मींस √3 इंटू √3 क्या हो जाता है 3, √10 इंटू √10, ठीक है ना। तो क्या हो जाता है 10, कैसे होता है पता नहीं है, तो √3 इंटू √3 ये हम लोग सर्च में क्या था, तो ये हो जाता है √9, √9 इज 3, इसीलिए डायरेक्टली हम लोग यहाँ से ये लिख देते हैं। तो √10 इंटू √10 तो क्या हो जाता है 10 10 100, तो √100 हो जाता है, तो √100 दैट इज 10। ऐसे आता है बेटा √15 इंटू √15 करो तो क्या हो जाता है √225, 225 का रूट है 20, 225 का रूट है 15 है ना, 15 का स्क्वायर, तो यहाँ पे आंसर हो जाता है 15। तो डायरेक्टली √15 15 ऐसे करके हम लोग कर देते हैं, बना देते हैं, समझ में आया। अब देखो यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 हो गया प्लस यहाँ पे PS का स्क्वायर, अब इसको लेफ्ट में लेके चलो तो आ गया 81 PS स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा कितना होगा 9 9 तो फिर PS का वैल्यू हो गया 9, समझ में आ रहा है, तो PS का वैल्यू हो गया 9। अब देखो यहाँ पे तुमको क्या चाहिए था, पेरीमीटर ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो पेरीमीटर ढूंढना है, तो पेरीमीटर मतलब क्या हो जाएगा, ये चार साइड जो है ना ऐड कर दो, बस सिंपल हो जाएगा। क्या करना है 7 + 6 + 2 + 9, चारों को ऐड कर दो, मतलब ये जो 7 है, ये जो 6 है, ये जो 2 है, ये जो 9 है, ऐड करना है। ये √85 तुमको बस कंफ्यूज करने के लिए एक नंबर ऐसा आएगा, लेकिन वो भी बाद में चला जाएगा, ठीक है ना, तो उसको लेके सोचना मत, खुद पे भरोसा रखना है। अब देखो 7 + 2 होता है 9 + 9 18 + 6 24, तो आंसर विल बी 24। यूनिट लिखना बहुत जरूरी है, यहाँ पे सेंटीमीटर था तो दैट इज वाई यहाँ पे भी सेंटीमीटर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया। चलो ना मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4। हाँ बोलो क्या दिक्कत है। चलो ना मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बताया, इन द गिवन डायग्राम, यहाँ पे बताया कि यहाँ पे देखो कोई भी मतलब इससे पहले का क्वेश्चन तक हम लोग क्या कर रहे थे, कुछ मतलब डायग्राम में गिवन रहता था, लेकिन अभी जो है डायग्राम में कुछ गिवन नहीं है, हमको लिखना है, ठीक है, चलो लिख लेंगे, ऐसा कुछ बात नहीं है, पढ़ लेंगे, लेकिन हमेशा सर्कल में क्या करना, डायग्राम से क्वेश्चन मत बनाना। ऐसा मैंने बहुत सारे बच्चे को देखा है कि डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है उससे ही समझ बनाना चालू कर देते, बेटा ये गलत है, मत करना। तो यहाँ पे क्या हो जाता है देखो, एंगल DBC = 58, तो DBC यहाँ पे ये जो है ये 58 डिग्री है। अब देखो यहाँ पे BD इज अ डायमीटर, BD इज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल, तो BD किधर है, ये जो है BD इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। अच्छा ये BD इज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल, ये डायमीटर कैसे हुआ, यहाँ पे तो सेंटर है, ये डायमीटर मतलब ये डायमीटर बोल रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम गलत है।
तो फिर मतलब O को यहाँ पे ले लो, ये जो है ये O है बेटा, ये O नहीं है, इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है ना, मिटा दिया। ये जो है ये O है, यहाँ पे क्वेश्चन रॉन्ग था, मतलब ये जो है बताया गया है कि BD इज अ डायमीटर ऑफ द सर्किल, तो ये BD जो है ये डायमीटर है, तो O यहाँ पे है, ठीक है ना। अब देखो क्या बता रहा है, कैलकुलेट एंगल DBC, DBC बोल रहा है, अरे DBC तो गिवन है, DBC 58 डिग्री गिवन है, BDC अच्छा BDC मतलब ये वाला एंगल हमको चाहिए, और क्या क्या चाहिए एक बार चेक कर लेते हैं। देखो BEC मतलब ये वाला एंगल चाहिए हमको, और क्या चाहिए BAC मतलब ये वाला एंगल चाहिए हमको, ठीक है ना। अब देखो ये पहला वाला जो क्वेश्चन है BDC ये वाला बहुत सिंपल है। कैसे, देखो ये जो है ये एक सेमी सर्कल है ना, ये जो है एक सेमी सर्कल है ना, तो सेमी सर्कल में ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल कितना है, पूरा ही 90 डिग्री है कि नहीं, समझ में आ रहा है। देखो ये ब्लैक हम हटा देते हैं क्योंकि ब्लैक में वही कर रहे थे जो कि गिवन है, तो अब इससे करते हैं। देखो ये वाला एंगल जो है ये 90 डिग्री हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये वाला ट्राइंगल को देखो, ये वाला ट्राइंगल क्या है हम लोग का, एंगल इन अ सेमी सर्कल, क्योंकि ये जो है सेमी सर्कल है तो एंगल इन अ सेमी सर्कल यहाँ पे ये हो जाता है 90। अब देखो 58 प्लस 90 प्लस दिस एंगल इक्वल टू 180 करो तो ये वाले एंगल का निकल जाएगा, तो फिर फटाफट बना दो, क्या क्या लिखोगे, 58 प्लस 90 प्लस एंगल D दैट इज इक्वल्स टू 180, तो फिर यहां से एंगल D का वैल्यू निकलेगा यहां से 180 माइनस, डायरेक्टली इसको माइनस कर दो, तो फिर यहाँ पे ऐड कर दो, 8 प्लस 0 8 हो जाता है, 9 प्लस 5 कितना होता है 14, तो फिर 148, तो 48 से इधर 2 उधर 30, तो फिर 32, तो फिर एंगल D इक्वल्स टू 32 डिग्री। ये समझ में आया कि नहीं आया, बोलो ये समझ में आया, चलो फिर आ गया, तो फिर यहाँ पे आंसर हम लोग का आ गया 32 डिग्री, ये जो है 32 डिग्री हम लोग निकाले। अच्छा जो निकाले उसका अलग इंक दे देते हैं, समझ में आ रहा है, मतलब ये और मतलब ऑरेंज नहीं, ये जो है ग्रीन से क्या है, ये जो है 32 डिग्री हम लोग निकाले यहाँ पे, ठीक है ना, और ये पिंक जो है प्रॉपर्टी से लगाया, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90। प्रॉपर्टी अच्छे से देख लो, अगर प्रॉपर्टी बिना देखे यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हो तो फिर बेटा नहीं बनेगा। जैसे हम लोग का फॉर्मूला लर्न करके क्वेश्चन बनाना होता है, तो फिर यहाँ पे प्रॉपर्टी ही है इस चैप्टर का फॉर्मूला। तो पहला जो वीडियो अपलोड हुआ है जो 1 आवर मैंने वेस्ट किया है सिर्फ प्रॉपर्टी समझा के, तो वो वाला बहुत अच्छे से समझ लो, क्योंकि 1 आवर मैंने ऐसे 1 आवर बनाया है, वहां पे कंसेप्ट ऐसे समझाया है, तो उसको क्लियर करोगे फिर ये एप्लीकेशन देखोगे, इसके बाद जितना सारा सम हम करवाएगा इसके बाद एक भी क्वेश्चन तुमसे नहीं छूटेगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है ना। चलो फिर, तो क्वेश्चन करने से पहले वो वाला 1 आवर बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए, है ना। चलो, कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट मैथ्स में, कंसेप्ट एंड मेथड यही दोनों को यूटिलाइज करते हैं हम लोग, है कि नहीं। चलो फिर ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या बनाएंगे। अब देखो ये जो है ये वाला एंगल मतलब BEC, तो BEC कैसे बनेगा, BEC भी फटाफट इजीली बन जाएगा। देखो कैसे, देखो ये BDCE ये एक क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ना। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब मैंने समझाया ऑलरेडी, क्या है मतलब अगर 4 वर्टिसेस अगर सर्कमफेरेंस के ऊपर रहता है तो फिर वो क्या हो जाता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। बस वर्टिसेस को से मतलब ये जो है सर्कमफेरेंस के ऊपर रहना है और कहीं से भी वो लाइन बिलोंग करे, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब ये एक सर्कल है तुम ऐसे बोल रहे हो ये साइक्लिक है, और अगर सर बीच से मतलब यहाँ पे जो जैसा है ये डायमीटर से अगर ऐसा वाला बनेगा ये भी। हाँ बेटा, बस लॉजिक मैंने क्या बताया, लॉजिक मैंने तब भी बताया था कि अगर जो क्वाड्रिलेटरल का वर्टिसेस सर्कमफेरेंस के ऊपर होगा उसी को हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे बोलो, उसी को हम लोग बोलेंगे कनसाइक्लिक, है ना, या फिर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, देखो ऑपोजिट जो एंगल्स है, ये वाला एंगल क्या होता है सप्लीमेंट्री, दैट मींस यहाँ पे हम लोग लिख ही सकते हैं कि एंगल D प्लस एंगल E दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, लिख सकते हैं ना, जरूर लिख सकते हैं। अब देखो एंगल D का वैल्यू है कि 32 डिग्री प्लस एंगल E का वैल्यू है यहाँ पे 180 डिग्री, तो फिर एंगल E दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 32 डिग्री। चलो फिर यहाँ पे घूम फिर के वही आ जाएगा 148 डिग्री, है ना, क्योंकि 180 सब्ट्रैक्ट करो 32 तो 148 ही आएगा, है ना। अब देखो तुमको ये A ढूंढना है ना, A ढूंढना है। देखो A कैसे ढूंढेंगे, A ढूंढने के लिए हम लोग के पास एक फॉर्मूला था, क्या फॉर्मूला था, ये जो है देखो ये एक कॉर्ड है, ये कॉर्ड के कॉर्ड से पूरा जो सर्कल है इसको 2 हाफ में डिवाइड किया गया है, मतलब एक जो है ये नीचे का हाफ, एक जो है ये वाला आर्क, है ना, ये जो ये वाला आर्क। तो हम लोग के पास एक फॉर्मूला ऐसा कुछ था, याद कुछ आ रहा है, देखो यहाँ पे हम ड्रॉ कर रहे हैं बहुत ध्यान से, देखो ऐसा कुछ एक आर्क हम ड्रॉ कर रहे हैं। देखो ये यहाँ पे ये अगर होता है बीच में 2x हो जाता है, तो फिर यहाँ पे ये होता है
एंड ये होता है, दैट मीन्स ये और ये सिमिलर होता है, एक्स एक्स होता है। क्यों? क्योंकि बीच में 2x होता है, इसका आधा होता है, तो फिर हमेशा ये और ये सिमिलर होता है। तो यहां पे क्या हो जाता है, देखो हम लोग ने एक पढ़ा था कि एंगल्स आर इन सेम सेगमेंट ऑलवेज इक्वल, पढ़े थे ना, एंगल्स आर इन सेम सेगमेंट ऑलवेज इक्वल। क्योंकि सेगमेंट मतलब ये जो है इसको कहता है सेगमेंट, मतलब जो आर्क है, जो आर्क है, ये वाला जो आर्क है इसको कहता है सेगमेंट। मतलब ये सेगमेंट पे देखो दो एंगल है, एक एंगल ये है एंड दूसरा एंगल ये है ना। तो फिर ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल दोनों सिमिलर है। बस ये लिख दो कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। लिखने के बाद ये डायरेक्टली लिख दो तुम कि एंगल ए दैट इज इक्वल्स टू एंगल डी दैट इज इक्वल्स टू 32 डिग्री। बस हो गया तीनों का तीनों आंसर। समझ में आया? तो ये जो है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, एंगल डी जो था ये क्वेश्चन नंबर बीईसी, मतलब यहाँ पे एंगल ये जो था क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, और यहाँ पे ये जो है क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। समझ में आया कि नहीं? कोई डाउट है तो बोलो। अब चलो ना मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर, देखते हैं यहाँ पे 4 किया था, चलो 5 करते हैं। अब चलो क्वेश्चन नंबर 5 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या है, बताया गया है कि इन द गिवन डायग्राम बीडी इज अ साइड ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन। अच्छा, ये जो है रेगुलर हेक्सागन है, रेगुलर हेक्सागन का एक साइड है, मतलब हेक्सागन जो है वो अलग दुनिया में है, यहाँ पे दिखा नहीं रहा। अब देखो दिस इज द साइड ऑफ अ रेगुलर पेंटागन, मतलब ये जो है रेगुलर पेंटागन का एक साइड है। तो फिर ये रेगुलर हेक्सागन का साइड है, ये रेगुलर पेंटागन का साइड है ना। तो यहां तक ठीक है, पता कर लो। अब जो बताया कि AD इज अ डायमीटर, ठीक है ना, कैलकुलेट ADC, मतलब ADC ये वाला एंगल ढूंढना है, और क्या ढूंढना है, BDA। तो फिर BDA मतलब ये वाला एंगल भी ढूंढना है ना। अब क्या ढूंढना है, देखो ABC मतलब यहां पे ज्वाइन कर दो, कि ज्वाइन नहीं होगा तो ज्वाइन कर देना। तो ABC मतलब ये वाला एंगल ढूंढना है, एंड एंगल AEC मतलब ये वाला एंगल ढूंढना है। देखो कैसे करेंगे, देखो पहला ही जो हिंट मेरे को गिवन है वो क्या है, यहाँ पे ऐसे करना है। देखो ये वाला जो है ये वाला ऐड कर दो, ये वाला ऐड कर दो, ठीक है ना। क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि देखो ये वाला जो एंगल होगा ये हेक्सागन के थ्रू निकलेगा, ये वाला जो एंगल होगा ये पेंटागन के थ्रू निकलेगा। मतलब कैसे, देखो हम लोग का एक प्रॉपर्टी था कि हेक्सागन का जो इंटीरियर एंगल या फिर एक्सटीरियर एंगल, कौन सा फॉर्मूला था ये तुम लोग याद करके बताना, ठीक है ना। ये तुम लोग याद करके बताना, इंटीरियर का कि एक्सटीरियर का, हम फॉर्मूला बता रहे हैं। 360 डिग्री डिवाइडेड बाई n, तो यहाँ पे 360 डिवाइडेड बाई 6 दैट इज इक्वल्स टू 6 तो यहाँ पे हो जाता है 60 डिग्री। तो यहाँ पे करो, यहाँ पे होता है 360 डिवाइडेड बाई n दैट इज 360 डिवाइडेड बाई 5 दैट इज इक्वल्स टू, सर 5 से करो तो कितना हो जाता है, 5 7 जा देन 1 5 2 जा, तो आता है 72 डिग्री। सर ये दोनों कौन सा एंगल निकला, ये निकला एंगल BOD एंड ये निकला एंगल DOC। समझ में आ रहा है? तो अब देखो यहाँ पे हम लोग को पता चल गया कि ये है 60 डिग्री, ये है 72 डिग्री, यहां तक आके रुक गया। एक्सटीरियर एंगल या फिर इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला ये है, ये तुम लोग सोचना, ये तुम लोग बताना, ठीक है ना, तुम लोग बताना। एंड में सम हो जाए फिर एंड में हम बता देगा, टेंशन नहीं लेना है। अब देखो यहाँ पे क्या है, 360 बाई n करो तो ये दोनों यहाँ पे ये आ जाता है। अब देखो आगे चलो क्या करेंगे, देखो यहाँ पे तुमको ढूंढना क्या है, ADC। तो पहले इस पे फोकस करते हैं, इसमें फोकस करते हैं ADC इस पे। देखो ये जो है, देखो OD दैट इज इक्वल्स टू OC, है ना। OD और OC सेम है, देखो OD एंड OC दोनों ही सेम है। क्यों? दैट इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ सर्किल, है ना, रेडियस ऑफ सर्किल। तो दो सर्किल का ये और ये क्या हो जाता है, रेडियस हो जाता है। तो अगर रेडियस होता है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, तो यहाँ पे देखो चेक करो, तो फिर ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल इक्वल टू 180 होगा। तो फिर यहाँ पे लिख लो कि एंगल D प्लस एंगल C प्लस 72 दैट इज इक्वल्स टू 180। तो यहाँ पे लेट x कर लो, कि यहाँ पे ब्रैकेट में कर लो कि लेट एंगल D इक्वल टू एंगल C इक्वल टू x। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, x प्लस x प्लस 72 दैट इज इक्वल्स टू 180। तो यहाँ पे करो 2x प्लस 72 दैट इज इक्वल्स टू 180। तो यहाँ पे 2x दैट इज इक्वल्स टू 180 माइनस 72, तो फिर x इक्वल्स टू कितना होगा, यहाँ पे आ जाता है कितना, 72 से 80, इधर 72 से 80 मतलब 808 होता है। तो 108 डिवाइडेड बाई 2 कर तो कितना हो जाता, 2 5 जा 10 2 4 जा, तो फिर यहाँ पे आ रहा है 54 डिग्री। समझ में आ रहा है? तो x दैट इज 54 डिग्री, दैट मींस ये जो D है, D का आंसर है 54 डिग्री। कुछ गलत किया कि नहीं ये बताओ। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1, बात समझ में आ रहा है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1, यहां तक क्लियर है। अब आगे चलो,
अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या यहाँ पे क्या BDA बताया, तो फिर देखो BDA मतलब ये वाले एंगल हमको ढूंढना है। देखो कैसे ढूंढेंगे, ये भी सेम है, देखो यहाँ पे भी OB दैट इज इक्वल्स टू OD दैट इज इक्वल्स टू रेडियस, है ना, रेडियस लिखेंगे। तो रेडियस का मतलब क्या है, यहाँ पे भी वही वाला सेम हो जाएगा, ये x, तो फिर यहाँ पे लिख दो कि एंगल B प्लस एंगल D प्लस 60 डिग्री दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेट, यहाँ पे लेट कर लो, लेट एंगल B इक्वल टू एंगल D इक्वल टू y, क्योंकि एक बार एक क्वेश्चन में x लियो तो एक बार y लेना, सेम वैल्यू मत लेना, ये मैंने ऑलरेडी बताया, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 2x दैट इज इक्वल्स टू 120 डिग्री, तो फिर x का वैल्यू हो जाता है 60 डिग्री, तो फिर एंगल B इक्वल टू एंगल D इक्वल टू हो जाता है 60 डिग्री, जो कि यहाँ पे मेरा एंगल D का वैल्यू भी आ गया है 60 डिग्री। समझ में आ रहा है, यहाँ पे आ गया 60 डिग्री। तो यहां तक क्लियर है, ये 600 नहीं मेरा 60 डिग्री लिखा है मैंने, 60 डिग्री लिखा है मैंने, ठीक है ना, 60 डिग्री लिखा है। तो फिर यहां तक क्लियर हुआ, देखो फर्स्ट दो क्वेश्चन खत्म। अब देखो थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं, एंगल ABC, तो फिर ABC ये ढूंढना है, अरे ABC मतलब ये वाले ढूंढना है। देखो हमको पूरा आ गया, ये वाला पूरा जो है, ये वाला पूरा है 60 डिग्री, ये आया है ना, ये आया है। अब देखो क्या कर सकते हैं, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1 2 अच्छे से समझ में आया। अब देखो इस डायग्राम को ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो, देखो ये एक रेडियस है, अच्छा कुछ अलग इंक लेते हैं, ये एक रेडियस है, बहुत ध्यान से देखो, ये एक रेडियस है ना, तो ये एक रेडियस है। अब देखो ये जो है उसके ऊपर एक एंगल है ना, ऐसे सोचो, जो मैंने ये डार्क कलर से मैंने किया है। तो फिर ये हम लोग का दिमाग में ऐसा वाला एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा है ना, और ऐसा वाला डायग्राम का मतलब क्या है, कंसेप्ट क्या बताया था स्टार्टिंग में, कंसेप्ट क्या बताया था स्टार्टिंग में, याद करो, यस वेरी गुड। ये अगर 2x है, ये होगा x, दैट मींस ये अगर 120 है तो दिस विल बी 60, है ना, ऐसा कुछ बताया था। तो फिर यहां पे वैसा ही कुछ करेंगे, यहां पे वैसा ही कुछ करेंगे। क्या करेंगे, देखो यहां पे हमको ये 72 पता है ना, ये 60 पता है, तो ये कितना हो जाएगा पता कर लो। कैसे करोगे, देखो ये तो एक स्ट्रेट लाइन है ना, जहां पे पेन को फॉलो करो, ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो इधर वाला अगर 60 है तो इधर वाला कितना होना चाहिए, समझ में आ रहा है कि नहीं, ये वाला अगर 60 है तो ये वाला कितना होना चाहिए, $180 माइनस 60 करो तो ये वाला होगा ना 120 डिग्री होगा ना। अब देखो, अब हम लोग ये वाला ऑटोमेटिकली ढूंढ लेंगे, कैसे, 360 डिग्री माइनस 120 प्लस 60 प्लस 72, देखो ये निकल के आएगा, ये वाला निकल के आएगा, तो वो कितना होता है 360 डिग्री माइनस यहाँ पे 2 आएगा, 6 प्लस 2 8 प्लस 7 कितना हो जाता है 15 का 5 कैरी 1 प्लस 1 2, तो 252, तो 252 से 360 कितना हो जाता है, 250 से इधर 50 तक आओ, 50 से 2 सब्ट्रैक्ट करो तो आता है 48 प्लस 60, तो 48 प्लस 60 कितना हो जाता है 8, यहाँ पे 108, तो यहाँ पे आ रहा है 108, है ना, सही किया कि गलत चेक कर लो। जो स्टूडेंट मेरे को फॉलो कर सकते हो फॉलो करो, नहीं तो तुम लोग साइड में ऐसे करके वर्टिकली लिख के ऐड करो, ठीक है ना। मैंने ये मेथड तुम लोग को सिखाया है, जो स्टूडेंट्स कर लोगे, हाँ 108 आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ रहा है 108 डिग्री, ठीक है, इस साइड आ रहा है मेरा 108 डिग्री, तो दैट मीन्स इस साइड मेरा अगर आएगा कि 108 डिग्री, तो ये ऊपर वाले कितना हो जाएगा बाई 2, 108 का बाई 2 कितना होता है 54 होता है ना यहाँ पे। तो फिर ये जो है हम लोग का एंगल कितना चाहिए था, ABC दैट इज इक्वल्स टू 108 डिवाइडेड बाय 2 करो, 2 5 2 4 दैट मींस 54 डिग्री। बात समझ में आ रहा है। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 3, ऐसे देखना है डायग्राम को ऐसे देखना है। मैंने ये जो डार्क कलर से ड्रॉ किया है ना, ऐसे देखना है, समझ में आया। तो देखो ये वाला पूरा निकल गया, कितना निकला 54, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये क्वेश्चन मार्क को हटा के लिख देते हैं 54। अब देखो नंबर 3 भी हो गया। अब नंबर 4 AEC। तो AEC में देखो क्या करेंगे, क्या क्या है मेरे पास, देखो ये वाला पूरा साइड है,
अब देखो 5 पार्ट 4 करते हैं। 5 पार्ट 4 मतलब ये वाला ठीक है ना, AEC। देखो यहां पे हमको डायग्राम में सीधा सीधा एक दिख रहा है, तुम लोग को भी दिखेगा, हम डार्क कलर से कर रहे हैं। देखो ग्रीन को फॉलो करो, ये वाला लाइन, ये वाला लाइन, ये वाला लाइन एंड ये वाला लाइन फॉलो करो। क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है बोलो? ये जो चार जो लाइन मैंने ड्रॉ किया, क्या दिख रहा है बोलो इस ग्रीन लाइन को? वेरी गुड, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ना, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो फिर यहाँ पे AECB इज साइक्लिक क्वाड, यहाँ पे हम शॉर्ट में लिख देते हैं साइक्लिक क्वाड। तो फिर ये वाला जो एंगल है दैट मींस एंगल B प्लस एंगल E दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। कितना सिंपल है, तो एंगल B कितना है 54 डिग्री मेरा निकल गया, तो एंगल E दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो फिर एंगल E इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 54 कितना आ जाता है, 180 से 50 हटाओ तो बचेगा क्या, 30 बचेगा, 4 हटाओ तो 126 डिग्री। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो फिर मेरे को एंड में क्या चाहिए था, मेरे को एंड में ये वाला चाहिए था, तो क्वेश्चन मार्क को हटा के हम यहाँ पे लिख देते हैं 126 डिग्री। बात समझ में आया? तो ये वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा ये समझ में आया? देखो बेटा कुछ नहीं है, तुमको बस इसको ग्रैब करना है, प्रैक्टिस के थ्रू ग्रैब करना है और कुछ नहीं। जब धीरे धीरे ग्रैब करने लगोगे ना तो पूरा का पूरा चीजें समझ में आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं बचेगा एट द एंड ऑफ द सेशन, एट द एंड ऑफ द क्लास कुछ नहीं बचेगा जो तुमसे सॉल्व नहीं होगा। बहुत अच्छे से करवा रहे हैं, थोड़ा सा तुम कंसेंट्रेट करो, देखना बहुत इजीली समझ बनेगा। कुछ नहीं है बेटा, थोड़ा सा कंसेंट्रेशन का जरूरत है, ठीक है ना, थोड़ा सा कंसेंट्रेशन। तो यहाँ पे आई थिंक ये 4 क्वेश्चन बन गया। चलो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन में क्या बताया गया है, बताया गया कि इन द डायग्राम O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड द लेंथ AB इक्वल टू 2 इंटू BC। मतलब ये जो AB का जो लेंथ है तो यहाँ पे लिख लो कि AB इक्वल टू 2 इंटू BC, ठीक है, ये लिख लिया हम लोग, ठीक है। चलो आगे चलो, क्या बताया देखते हैं कि AOB इक्वल टू 108। तो AOB मतलब ये वाला एंगल जो है ये है 108, ठीक है, 108 लिख लिया। अब देखो आगे क्या बताया, फाइंड द CAB। तो CAB मतलब ये वाला एंगल ढूंढना है और ढूंढना है कि ADB मतलब ये वाला एंगल भी ढूंढना है। चलो कैसे ढूंढेंगे देखते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा कंसेंट्रेट करो, ठीक है ना, थोड़ा सा ज्यादा, क्योंकि कंफ्यूज तुम बहुत ज्यादा होने वाले हो। देखो कैसे, लेकिन हम ऐसे समझाएगा कि कंफ्यूजन नहीं आएगा। देखो कैसे, हम लोग का मेथड क्या है, ये जो है ना BC ये एक कॉर्ड है और इस कॉर्ड के थ्रू ये एक रेडियस है, ये एक रेडियस है। बात को समझो, ये दोनों रेडियस है। तो रेडियस मतलब ये वाला जो है, ये वाला अगर हमको मिल गया, ये वाला अगर मिल गया तो फिर चेक करो तो ये वाला जो एंगल है आधा हो जाएगा कि नहीं। दैट मींस ये डायग्राम को हम लोग ऐसे सोचेंगे, ये जो है लड्डू, यहाँ पे ये है और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है उसके साथ इसका रिलेशन है। मतलब यहाँ पे अगर यहाँ पे जो डबल टिक दिया है, यहाँ पे अगर मेरा 2x बनेगा तो यहाँ पे x बनेगा। समझ में आया कि नहीं बोलो, समझ में आया कि नहीं बोलो। इस कॉर्ड के साथ क्या सर क्या रिलेशन आप बता रहे हो? कॉर्ड को भूल जाओ, कॉर्ड को भूल जाओ, बस दो रेडियस को देखो, दो रेडियस के बीच में जो एंगल बनेगा ये 2x है। तो फिर इससे भी मतलब जहां पे रेडियस जो है ये एंड हो रहा है, यहाँ पे रेडियस जो है एंड हो रहा है, उसी जगह से उसी प्लेस से एक एंगल बनना चाहिए दूसरा, मतलब दूसरा जो सेगमेंट, मतलब ये जो आर्क है एक आर्क के ऊपर। तो फिर ये x होगा कि नहीं होगा, ये कंसेप्ट था। मैंने यहाँ पे जो डायग्राम ड्रॉ किया, ये अगर 2x है तो ये x बनेगा। तो फिर ये वाला 2x वाला एंगल हमको चाहिए, तो फिर ये मिल जाएगा। कंसेप्ट समझो, ये अगर मिल गया तो ये 2x जितना भी होगा ये अगर मिल गया तो फिर ये क्वेश्चन मार्क वाला मिल जाएगा, है नहीं, है कि नहीं। ये 2x नहीं ले रहा है बेटा, अगर जिसको समझ में नहीं आ रहा है और भी अच्छे से हम समझा रहे हैं। देखो यहाँ पे जो है ये डबल टिक वाला एंगल अगर हमको मिल जाएगा तो फिर ये क्वेश्चन मार्क वाला एंगल उससे आधा हो जाएगा। इसी कंसेप्ट से होगा कि नहीं होगा? सर आपने यहाँ पे भी 2x लिखो बेटा, ये 2x के ऊपर ध्यान मत दो, ठीक है ना, ये 2x के ऊपर ध्यान मत दो, बस इसको ऐसे डबल टिक करके सोचो, ये डबल टिक और क्वेश्चन मार्क। अगर डबल टिक वाला एंगल मिल गया तो फिर उसको आधा कर देंगे तो ये मिल जाएगा, क्योंकि हम लोग का गोल क्या है, ये ढूंढना है ना, ये ढूंढना है हम लोग का गोल है। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, बहुत सिंपल से सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल। देखो ये वाला डबल टिक वाला एंगल कैसे आएगा, देखो यहाँ पे एक लड्डू बनाओ, अब देखो यहाँ पे एक डॉट है, अब बहुत ध्यान से देखो AOB, देखो AOB ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं हम, AOB ऐसे ड्रॉ किए। अब देखो यहां तक ड्रॉ हुआ,
अब देखो ये जो आर्क है ना, ये ऊपर में ये जो है अब काम पे आएगा। कैसा काम? देखो यहां पे एंगल ऐसा है ना। देखो ये वाला एंगल में क्या बताया है, देखो ये जो ऊपर में है ना, ये क्या है? आर्क। तो हम लोग का हो जाता है कि आर्क ए बी दैट इज इक्वल्स टू 2 इंटू आर्क बी सी। इसका मतलब बहुत ध्यान से समझो, ये जो आर्क है, ये आर्क का मतलब ये वाला एंगल को बात कर रहा है, और ये जो आर्क बीसी है ना, ये जो बीसी है ना, ये मतलब इसका बात कर रहा है। तो दैट मीन्स, समझ में आया? जैसे कि बताया था ना कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क। कंसेप्ट पे फोकस करो, बेसिक कंसेप्ट पे। मतलब यहां पे ये जो था ना, देखो हम लोग का लॉजिक क्या है, यहां पे ये जो लॉजिक है ना, ये लॉजिक का मतलब क्या है, ये एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, मतलब इस आर्क के थ्रू जो एंगल बन रहा है उसी में यहाँ पे 2x यहाँ पे x होता है। लॉजिक पे ध्यान दो, उसी के हिसाब से होता है। तो यहां पे भी ये वाले जो एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है इस आर्क के लिए, ये वाला एंगल बन रहा है। तो यहां पे भी, यहां पे जो है ये आर्क के लिए ये वाला एंगल बन रहा है। दैट मीन्स हम लोग यहां से इजीली लिख सकते हैं कि आर्क ए बी इक्वल टू 2 इंटू आर्क बी सी। दैट मीन्स हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल ए ओ बी दैट इज इक्वल्स टू 2 इंटू एंगल बी ओ सी। क्यों? क्योंकि आर्क बी सी ये बी ओ सी में एंगल क्रिएट कर रहा है, एंड आर्क ए बी एओ बी में एंगल क्रिएट कर रहा है। बात समझ में आया कि नहीं? बोलो, बात समझ में आया? अब देखो AOB का वैल्यू ये बता दिया था कि 108, तो यहां पे 108 पुट कर दो। दैट इज इक्वल्स टू 2 इंटू एंगल BOC। तो अब देखो ये 2 के साथ इसको कैंसिल आउट कर दो, तो कितना होगा? 254। तो यहां पे एंगल BOC का जो वैल्यू है, यहाँ पे एंगल जो BOC का जो वैल्यू है ये आ जाता है 54। दैट मीन्स यहाँ पे ये जो डबल टिक वाले एंगल है इसका 54 मेरा आ गया। अब इस डायग्राम में आ जाओ। इस डायग्राम में मैंने क्या बताया था, ये डबल टिक वाले अगर निकल गया, हम लोग का निकल गया है 54, तो फिर ये क्वेश्चन मार्क वाले क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे हम लोग लिख ही सकते हैं कि एंगल ए नहीं, ए तो ढूंढना है, एंगल बी सी ए बी लिखो, जो क्वेश्चन में है वही लिखो। सी ए बी दैट इज इक्वल्स टू हाफ एंगल बी ओ सी। बात समझ में आया? ये BOC का आधा है। दैट मीन्स एंगल CAB दैट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 54/2। दैट मीन्स यहां पे हो जाएगा 27 डिग्री। तो CAB एंगल CAB का जो आंसर चाहिए था वो है 27 डिग्री, नंबर 1। यहां पे सम बहुत ईजी है। देखो यहां पे कौन सा वाले प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, एकदम बेसिक वाला प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, बस आधा वाला। बस तुमको क्वेश्चन कितना है, बहुत छोटा क्वेश्चन है, लेकिन ये ऐसा एक क्वेश्चन दे देगा ना, तुमको कंफ्यूज कर देगा। तो ये कंसेप्ट क्लियर करना है मेरे से कि कैसे सोचोगे, कैसे अप्लाई करना है, सब कुछ बेटा वहां पे मैंने कंसेप्ट पे फोकस किया है, पूरा का पूरा चीजें समझा दिया है। वो 1 आवर का जो वीडियो है, मतलब वो 1 आवर का जो कंसेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। वहां पे फोकस नहीं करोगे तो यहां पे नहीं बना पाओगे। उस पे फोकस करके पूरा का पूरा समझो। अब वो वाला लॉजिक यहां पे कैसे अप्लाई हो रहा है वो हम दिखा देंगे। अब तुम्हारा दिमाग में धीरे धीरे पुट हो जाएगा, अच्छा तो इसको ऐसे करना है, अच्छा तो इसको ऐसे करना है, ऐसा करके। समझ में आया? चलो ना मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज ये तो क्वेश्चन नंबर 1 आ गया। अब देखो नंबर 2 में चलो, क्या बताया? ADB। तो ADB का मतलब क्या है? यहां तक क्लियर हुआ ना? यहां तक क्लियर हुआ। आर्क के हिसाब से एंगल लेते हैं हम लोग, आर्क के हिसाब से, इसीलिए ये वाला गिवन है, ये वाला गिवन है, ठीक है ना? समझ में आया? अब चलो देखो यहां पे तुमको चाहिए क्या? ये वाला चाहिए, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा? देखो अब देखो ये वाले ढूंढने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो एक और बार डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं हम। बार बार डायग्राम इसलिए ड्रॉ कर रहे हैं ताकि तुम लोग अच्छे से समझ पाओ। देखो यहां पे ये मेरे को गिवन था, ये मेरे को गिवन था, है ना? मतलब यहाँ पे A है, यहाँ पे O है, यहाँ पे B है, ये गिवन था। अब देखो ये वाले एंगल पे फोकस करो, मतलब ये वाले एंगल पे फोकस करो, ठीक है ना? यहाँ पे C है, ये वाले एंगल पे। तो ये अगर कितना होगा? 108 होगा, तो ये कितना हो जाएगा? आधा। वही ऑपोजिट मतलब सेगमेंट पे है ना, ये आधा हो जाएगा। तो फिर
एंगल सी इक्वल टू कितना बनेगा 54 डिग्री। बन रहा है कि नहीं? ये वाला एंगल जो है 54 डिग्री बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है। अब देखो ये ADBC ये जो है क्या है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है कि नहीं? देखो ADBC साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हम मार्क कर दे, चलो मार्क कर देते हैं ये वाले साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है मतलब ये C के साथ ये D का रिलेशन है, तो फिर एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री। अब जो है तुमको ढूंढना है एंगल C जो है ये कितना है? ये जो है 54 डिग्री 54 डिग्री प्लस एंगल D दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो और एंगल D इक्वल्स टू 180 माइनस 54 करो तो कितना हो जाता है? वेरी गुड 126 डिग्री। तो एंगल D 126, तो फिर ये हो जाता है 126 डिग्री एंड CAB ये जो पहले था ये हो जाता है 27 डिग्री। तो बात समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है ना? चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बेटा देखो यहाँ पे ना क्वेश्चंस आर वेरी इजी, बस तुमको क्या समझना है? तुमको कंसेप्ट को समझना है। जितना अच्छे से तुम कंसेप्ट को समझ लोगे उतना ही अच्छे से तुम क्वेश्चन बना पाओगे। समझ में आ रहा है? उतना ही अच्छे से तुम क्वेश्चन बना पाओगे। यहाँ पे अगर थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है कंसेप्ट पे तो फिर यहाँ पे क्वेश्चन जो है बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। अभी कैसा लग रहा है? कॉम्प्लिकेटेड है? नहीं है बेटा, बस तुम्हारा देखने का नजरिया होना चाहिए। अगर जो बच्चे ये पहला बार कर रहे हो, अगर तुमको लग रहा है कि अरे सर आप क्या क्या बता रहे हो, कहाँ से, बेटा देखो ये बस तुम कैसे देख रहे हो, तुम्हारा विजन के ऊपर डिपेंड करता है। कंसेप्ट अगर क्लियर है तो विजन के ऊपर डिपेंड करेगा कैसे। हाँ, घुमा घुमा के देखना होता है सर्किल में, यही बात है। थोड़ा सा क्लियर करने वाले बात है, अगर 50 to 60 सम्स बनाने वाले बात है और कुछ नहीं। कंसेप्ट यहाँ पे हम एक सम में कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा सम बनाओ, तो फिर यहाँ पे ये सारा कंसेप्ट जो है ये भी रिवाइज होते रहेगा। एक टाइम में तुम्हारा अपना नाम बताना नहीं आता। आज कभी अगर तुमको कोई पूछते है कि तुम्हारा नाम क्या है तो दूसरे का नाम बताते हो? कभी नहीं ना बताते हो। लेकिन एक टाइम था जब तुमको अपना नाम बताना नहीं आता था। तो जब अपना नाम बताना सीख गए हो तो लाइफ में सब कुछ सीख सकते हो, क्योंकि जब तुम अपना नाम बताना सीखे हो तब तुमको कुछ नहीं पता था, क्या करना है क्या नहीं, कैसे करना है, कुछ नहीं पता था। अब जो है सब कुछ पता हो गया है। तो सब कुछ पता हो गया है इसीलिए ये सारे सम्स तुमको दिया गया है। तो तुमसे जरूर बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? जरूर बनेगा। कंसेप्ट क्लियर करते रहो, सम बनते रहेगा। ठीक है ना? चलो आगे चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं कि ये वाला क्वेश्चन में क्या है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबरिंग हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो यहाँ पे क्या है? इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ABCD। अच्छा ABCD मतलब मेरे पास 4 क्वेश्चन है तो 4 क्वेश्चन का 4 निकालना है, ठीक है ना? देखो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ना ये सारा डायरेक्टली फॉर्मूला पुटिंग सम से। देखो कैसे करेंगे, सिंपल है। देखो यहाँ पे हम लोग को पता है ना, देखो ये एक कॉर्ड है, ये एक कॉर्ड है, तो फिर दिस शुड बी इक्वल टू दिस, है ना? मतलब एकदम पहला वाला बात। क्वेश्चन देख के हमको समझ में आ रहा है कि ये एक कॉर्ड है, मतलब हम लोग के पास एक प्रॉपर्टी है ना। कौन सा वाला प्रॉपर्टी याद है? ये एक सर्कल है, यहाँ पे ये एक कॉर्ड है, तो ये कॉर्ड जो है ये कॉर्ड के ऊपर ऐसा वाला 2 अगर रहता है तो ये दोनों हमेशा इक्वल हो जाता है। दिस एंड दिस आर इक्वल। अब तुम बोलोगे सर आपने तो ये वाला मेथड आप ऐसे बताए थे, ये जो है ऐसा है तो सर इसका इक्वल ये है ना? मतलब एक 2 रेडियस है, 2 रेडियस से अगर 2 एंगल बनता है तो वो 2 इक्वल होता है। बेटा ये भी एक लॉजिक है कि एक कॉर्ड के ऊपर मतलब सेम सेगमेंट पे अगर जो एंगल, मतलब तब क्या था, एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल, ये बताया था। वो हो सकता है कि वो रेडियस से आर्क बना हो सकता है कि वो कॉर्ड से आर्क बना हो, उसका कुछ लॉजिक नहीं है, मतलब उसका कोई मतलब नहीं है। कॉर्ड से भी हो सकता है, रेडियस से भी अलग हो सकता है। मतलब समझ में आया? मतलब मैंने जो बताया था पहले, जो बताया था समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे ये एक सर्किल है, तो मैंने क्या बताया था, तो ये जो है 2 रेडियस है, यहाँ पे एक ऐसा बनता है एंड देन अगर ऐसा बनता है तो फिर ये दोनों इक्वल होता है। दैट मीन्स एंगल इन अ सेगमेंट आर इक्वल। तो ये वाला जो सेगमेंट के ऊपर है ना, ये वाला जो सेगमेंट है इसके ऊपर ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल बन रहा है तो इक्वल है। अब देखो यहाँ पे एक लॉजिक है, मान लो कि ये जो है कॉर्ड से अलग किया गया है तो यहाँ पे भी ये एंगल एंड ये वाला एंगल जो होगा ये 2 इक्वल होगा। दैट मीन्स सेगमेंट तब ये हो जाएगा, ये वाले सेगमेंट को हम लोग कंसीडर करेंगे। बात समझ में आया?
तो मतलब जो थ्योरम था वो क्या था कि एंगल इन अ सेम सेगमेंट आर इक्वल, तो यहां पे भी हम लोग बोल सकते हैं कि दिस एंड दीज आर इक्वल, इसी कंसेप्ट से। देखो यहां पे तो हम लोग को क्या करना है ना, कंसेप्ट समझना है, तो कंसेप्ट समझो, ठीक है ना। इससे क्या हो जाता है, ये दो जो एंगल हो जाता है, ये दो एंगल इक्वल हो जाता है। अब देखो यहाँ पे एक तो बहुत बड़ा ये जो है डीबी जो है ये हम लोग का डायमीटर है, दिख रहा है क्योंकि बीच में सेंटर ओ है, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी बताया दिया है कि ओ इज द सेंटर। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, ये पूरा तो मेरा 90 डिग्री आ रहा है कि नहीं, बहुत अच्छे से देखो ये पूरा जो है 90 डिग्री आ रहा है। अब ये वाले ट्राइंगल में देखो ये 90 है, ये 30 है, तो ये तो निकल जाएगा, और ये निकल गया तो इसका इक्वल ये है, तो ये भी ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। तो फटाफट से आंसर ढूंढ लो। 180 से सब्ट्रैक्ट कर दो 70 प्लस 35 को ऐड करके, तो फिर 180 से सब्ट्रैक्ट कर दो, यहाँ पे कितना होगा 5 एंड 7 प्लस 3 10, तो फिर 105, तो फिर यहाँ पे हो जाता है 75 डिग्री, है ना। तो यहाँ पे ये जो एंगल होगा ये एंगल है 75 डिग्री, तो सिमिलरली दिस एंगल जो है 75 डिग्री, तो फिर हम लोग का ए का जो आंसर चाहिए था 75 डिग्री। ये जो है डायरेक्टली फॉर्मूला पुटिंग समझे बेटा, डायरेक्टली फॉर्मूला पुटिंग कैसे करेंगे, कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, बस डायग्राम देख के तुमको कंसेप्ट को रिवाइज करना है दिमाग में कि कौन सा वाला लॉजिक हम यहाँ पे लगा सकते हैं, है ना। जैसे हम दिखा कि स्टार्टिंग में देख लिया कि सेम सेगमेंट पे दो एंगल है ना, सेम सेगमेंट मतलब ये वाले सेगमेंट पे दो एंगल है, मतलब दिस एंड दिस आर इक्वल। अब देखा कि ये जो एंगल है ये वाला एंगल मेरे पास गिवन है, तो फिर ये जो है डायमीटर है, ये डायमीटर है, तो ये वाला 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि हम लोग का कंसेप्ट क्या है कि एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90, ऑलवेज 90 होता है। तो ये अगर 90 है तो ये 35 है, दोनों को ऐड करके ये वाला निकल जाएगा एंड दिस इक्वल्स टू दिस प्रूव हो जाएगा। समझ में आया। अब चलो ना मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या है, यहाँ पे भी वैसा ही कुछ सोचेंगे। देखो यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे भी वही सेम लॉजिक, देखो ये बी और ये जो है सिमिलर है ना, क्योंकि कॉर्ड से डिवाइड किया गया, तो फिर ये जो है ये सेगमेंट के ऊपर दो एंगल बना हुआ है, तो फिर बी एंड दिस शुड बी इक्वल। अब देखो ये सी कैसे निकलेगा वो देखते हैं। देखो दिमाग में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दिमाग में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो। देखो ये वाला एंगल निकलेगा कि नहीं निकलेगा, देखो ये 120 है, पूरा कितना है 180, तो फिर 180 से 120 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना होता है 60 होता है, तो फिर ये वाला एंगल 60 हो गया। अब देखो ये वाले जो ट्राइंगल है, ये वाले जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल में मेरे पास 60 है 25 है, तो थर्ड वाला कितना होगा 180 से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो फिर 180 माइनस 60 प्लस 25 डायरेक्टली कर रहे हैं ना, मतलब ऐसे भी हो सकता है, दैट मीन 60 प्लस 25 प्लस x दैट इज इक्वल्स टू 180, तो घूम फिर के तो वही आ रहा है ना, 180 से ये दोनों को प्लस करके सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब x दैट इज इक्वल्स टू 180 माइनस ये दोनों का एडिशन हो जाता है, तो ऐड करके इधर लेके आओ तो बात सेम ही हो जाता है, तो यहाँ पे आ जाता है 5, 6 प्लस 2 हो जाता है 8, तो 85, तो यहाँ से आंसर निकाल लो, तो फिर अगर C का निकल गया तो D का भी निकल जाएगा, मतलब B आ जाएगा। तो यहाँ पे 85 से इधर होता है 15 और उधर होता है 80, है ना, तो 80 प्लस 15 करो, 80 प्लस 15 करो, कितना आता है 95, तो फिर 95, तो यहाँ पे हो जाएगा 95, तो दिस शुड बी 95 डिग्री। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये जो B है B का वैल्यू हो जाएगा 95 डिग्री। समझ में आ रहा है। अब चलो ना क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं। देखो ये 3 डायग्राम देख के ही ऐसा कुछ एक डायग्राम हम लोग के दिमाग में आ रहा है ना, कि ऐसा सर्कल रेडियस, यहाँ पे ये जो है ऐसा, जिसमें यहाँ पे 2x होता है, जिसमें यहाँ पे x होता है, आ रहा है ना दिमाग में। तो चलो उसी से बनाते हैं, उसी से देखो ये वाला बन जाएगा हमको जो लग रहा है, क्योंकि C चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 50 है, तो दिस विल बी कितना हो जाएगा, दिस विल बी 100, है ना, ट्वाइस होता है, तो फिर सेंटर पे ट्वाइस होता है, तो ये वाला हो जाएगा 100। अब देखो ये AO एंड OB क्या है, ये दोनों रेडियस है, दैट मींस इक्वल है, दैट मींस आइसोसेलेस ट्रायंगल, और आइसोसेलेस ट्रायंगल का हम लोग का कांसेप्ट क्या है, दो इक्वल साइड तो है, लेकिन थर्ड साइड के साथ दो जो एंगल होता है, दो एंगल सिमिलर होता है, तो ये मेरे को चाहिए, तो ये हमको पता है 100, तो इसको x ले लो, तो है ना, इसको x एंड इसको x ले लो, देन x प्लस 100 दैट इज इक्वल्स टू 180, तो यहाँ पे 2x दैट इज इक्वल्स टू 80, क्योंकि 100 राइट साइड चला गया, तो 180 माइनस 100, तो यहाँ पे 40, तो फिर x का वैल्यू 40, दैट मींस ये C आ जाएगा 40। समझ में आ रहा है, क्योंकि ये और ये दोनों सेम है, क्यों सेम है, क्योंकि आइसोसेलेस है। समझ में आ रहा है, देख के बन जाएगा बेटा, फटाफट बन जाएगा, अगर कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन देख के आंसर कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे भी वही वाला लॉजिक, देखो ये जो है D चाहिए, तो फिर इसका इक्वल ये है, वही वाला कॉर्ड से अलग किया गया है, तो फिर सेम सेगमेंट, एंगल इन अ सेम सेगमेंट, मतलब ये जो है कॉर्ड से अलग किया गया है, तो इसी सेगमेंट में देखो ये वाला एंगल भी है, ये वाला एंगल भी है ना, मतलब यहाँ पे लॉजिक वही होना चाहिए,
कॉर्ड का स्टार्टिंग एंड एंडिंग, देखो कॉर्ड का स्टार्टिंग एंड एंडिंग से दो एंगल निकला था, यहां पे भी देखो कॉर्ड का स्टार्टिंग एंड एंडिंग से दो एंगल निकला था, तो लॉजिक हमेशा वही रहेगा। अगर तुम ये ऐसे करते हो ना, ऐसे यहां से स्टार्टिंग और एंडिंग पोजीशन हमेशा सेम रखना है, तो दीज एंड दीज आर इक्वल। यहां पे भी अगर कॉर्ड के ऊपर बन रहा है तो फिर कॉर्ड का स्टार्टिंग एंड एंडिंग पोजीशन सेम होना पड़ेगा, ठीक है ना, तो तब जाके दीज एंड दीज आर इक्वल। समझ में आ रहा है? तो कॉर्ड के ऊपर भी मतलब स्टार्टिंग एंड एंडिंग पोजीशन ये होना पड़ेगा, स्टार्टिंग एंड एंडिंग पोजीशन ये होना पड़ेगा दो एंगल का, तब जाके इक्वल होता है। तो यहाँ पे हमको पता चल रहा है कि दिस इक्वल टू दिस, है ना, तो फ्रेश करके करते हैं। देखो यहाँ पे हमको पता चल ही रहा है कि ये और ये दोनों सिमिलर है ना, तो पता चल रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अरे ये भी निकल गया, देखो कैसे, ये जो है देखो ये तो 90 डिग्री हो गया एंगल इन अ सेमी सर्कल, तो ये है 90 डिग्री, है ना। अब देखो ये वाला एंगल निकल जाएगा ना 90 + 45, तो फिर 90 + 45 + x दैट इज इक्वल्स टू 180। x मतलब इसको x ले रहे हैं, तो x निकल जाएगा तो ये भी निकल के आएगा। तो अब देखो दोनों को ऐड करके आएगा 5, 9 + 4 होता है 13, तो फिर 135 + x दैट इज इक्वल्स टू 180। तो अब जो है x इक्वल्स टू 180 - 135, यहाँ पे कितना होगा, इधर 5 उधर 40, तो फिर 45 डिग्री। तो फिर यहाँ पे एंगल D जो है D का आ गया 45 डिग्री। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है। चलो फिर ये 4 हो गया। क्वेश्चन देखते ही बन जाएगा। ये वाला जो क्वेश्चन है ना बहुत सिंपल है। ऐसा क्वेश्चन अगर रहता है 3 मार्क का रहेगा, लेकिन बहुत सिंपल है। बस देख के तुमको एक थोड़ा मतलब सोचना है कि कैसे सॉल्व होगा। अगर वो दिमाग में कर लेते हो, वो कंसेप्ट दिमाग में ला लेते हो, मतलब दिमाग में आ जाता है बहुत इजीली। ला लेते हो नहीं, ये ला लेते हो क्या वर्ड है, अच्छा ये मेरा वर्ड है मान लो। तो अगर दिमाग में आ जाता है तो फिर उसको सॉल्व बहुत इजीली कर सकते हैं। चलो ना मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाए। देखो ये वाला जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इजी होगा, सारा का सारा क्वेश्चन इजी अगर कंसेप्ट क्लियर है तो सर्कल का। तो यहाँ पे देखो क्या है, AB इक्वल टू AC CD, तो AB AC CD, अच्छा ये तीनों सेम है, ठीक है, ये तीनों सेम है, मतलब हम लोग क्या निकाल सकते हैं, देखो ये ABC एक आइसोसेलिस है, मतलब ये दो एंगल सिमिलर है। अब देखो ये ACD जो है ये क्या है, B आइसोसेलिस है ना, सिमिलर है, तो मतलब दिमाग में वो आइसोसेलिस का लॉजिक सोचना, ठीक है ना, आइसोसेलिस है, दैट मींस ये और ये भी इक्वल है। अब देखो मतलब ये 4 इक्वल नहीं है, इसके साथ इसका इक्वल है एंड इसके साथ इसका इक्वल है, ठीक है ना। अब देखो क्या बताया, ADC is 38, ADC, अच्छा तो मतलब यहाँ पे ये इसका वैल्यू बता दिया है कि 38 डिग्री, तो ऑटोमेटिकली ये भी आ जाएगा 38 डिग्री। क्वेश्चन पूरा पढ़ना ही नहीं है, जैसा दिया हुआ है उससे दिमाग में थोड़ा सा सोचो, ठीक है ना। इसका इक्वल ये 38 है तो ये 38 है, अच्छा तो फिर ये वाला इक्वल है, तो चाहिए क्या, ABC, अच्छा B ढूंढना है, तो देखो निकल गया। देखो ये दोनों पता है, ये वाले ACD में हम लोग क्या करेंगे, देखो इन ट्राइंगल ACD में क्या है, देखो हम लोग का गिवन है ना, तो एंगल A प्लस एंगल C प्लस एंगल D दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, है ना। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, A का वैल्यू गिवन है 38 प्लस D का वैल्यू गिवन है 38, बस C का वैल्यू निकालना है, तो C का वैल्यू मतलब ये वाला वैल्यू निकल जाएगा, तो यहाँ पे 180 डिग्री कर दो। अब C का वैल्यू कितना होगा, 38, 8, 8, 16 का 6 कैरी 1, 3, 3, 6, 1, 7, तो 76 प्लस C दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। C को एंगल बना दो, तो एंगल C इक्वल्स टू 180 माइनस 76, तो इधर कितना होता है 4 देन 20, तो आया 24 प्लस 80, तो 80 प्लस 24 आया 4, 8 to 10, तो 104, यहाँ पे 104 आ रहा है ना। समझ में आ रहा है। कैलकुलेशन तुम्हारे हिसाब से करो, मेरे हिसाब से हम कर रहे हैं, तुम्हारे हिसाब से करो, उसका एक वीडियो अपलोड कर देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो इसका क्या है 104 डिग्री, ये आ गया, तो ये 104 आ गया, तो इधर वाला क्या होगा 180 से सब्ट्रैक्ट कर लो, तो फिर एंगल ACB दैट इज इक्वल्स टू एंगल ABC दैट इज इक्वल्स टू 180 माइनस 104, तो यहां पे कितना हो जाएगा 76 डिग्री, है ना, इधर 76 डिग्री, इधर 6 और उधर 70, तो फिर हो गया 76 डिग्री। तो फिर इसका आंसर मेरा निकल गया, ये आ गया 76 डिग्री, ठीक है ना, ये भी आया 76 डिग्री। तो देखो ABC ढूंढना था तो ढूंढ लिया। अब देखो BEC, अच्छा यहाँ पे तो ज्वाइन ही नहीं है, तो फिर ज्वाइन करना पड़ेगा, तो ज्वाइन करो। देखो ये BEC चाहिए, अच्छा अरे ये भी तो वही वाला लॉजिक हो गया, है ना, वही वाला लॉजिक हो गया। देखो कैसे सारा का सारा सब कुछ मिटा देते हैं, ठीक है ना, सब कुछ मिटा दिया क्योंकि वहां तक क्लियर हो गया। अब देखो डायग्राम को नया करके देखो, यहाँ पे जो है ऐसा, ठीक है ना। डायग्राम के क्वेश्चन पे वैसा मत करना, हमेशा कॉपी में करना, दिमाग में सोचना। तो देखो ये एक कॉर्ड है, ये कॉर्ड के ऊपर देखो ये एक ट्राइंगल है एंड ये एक ट्राइंगल है ना, तो फिर दिस शुड बी इक्वल टू दिस, है कि नहीं।
मतलब ये दोनों इक्वल होना चाहिए, हमको दिख ही रहा है क्योंकि सेम कॉर्ड का देखो स्टार्टिंग एंड एंडिंग पोजीशन सेम है, तो मतलब ये और ये इक्वल होना चाहिए। अब देखो मतलब ये तो निकल ही गया है ना, देखो ये वाला एंगल मेरे को मिल चुका है, ये वाला एंगल मेरे को मिल चुका है, कितना मिला, ये 76 मिला था, ये भी 76 मिला था, तो ए को ढूंढ लो तो फिर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। तो फिर 76 प्लस x दैट इज इक्वल्स टू 180, तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या हो जाएगा 180 माइनस 6 प्लस 6 12 का 2 कैरी 1 7 7 14 115 आता है कितना 152, तो यहाँ से 152 मतलब इधर 8 उधर 20, तो यहाँ पे हो जाता है 28 डिग्री। तो इसका आंसर कितना आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है 28 डिग्री। तो ये 28 डिग्री है तो ऑटोमेटिकली ये भी निकल गया, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे एंगल BAC दैट इज इक्वल्स टू एंगल BEC दैट इज इक्वल्स टू 28 डिग्री। बस हो गया, ये वाला जो है BEC 28 डिग्री। समझ में आ रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं, बस तुमको देखने का नजरिया होना चाहिए। अगर तुम देखोगे तुम्हारा विजन क्लियर होना चाहिए, क्योंकि विजन तभी क्लियर रहेगा जब कंसेप्ट क्लियर रहेगा। समझ में आ रहा है। चलो अब नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब चलो ये वाले क्वेश्चन बनाते हैं। देखो तुमको देख के ऐसा फील होगा कि अरे बाप रे ये क्या क्वेश्चन है, ये कैसे बनेगा, लेकिन बेटा देखो हम जब बता देगा ना तब ऐसा फील होगा कि अरे ये क्वेश्चन तो कुछ नहीं था। लेकिन देखो क्वेश्चन तभी इजी होगा जब तुम प्रैक्टिस में होगा, जब तुम्हारा प्रैक्टिस बहुत अच्छे से होगा तब क्वेश्चन इजीली बनेगा। देखो यहाँ पे जो है ना, देखो डायग्राम को ऐसे देखा करो, देखो यहाँ पे क्या है, AC is a diameter of the circle center O, CD parallel to BE। अच्छा CD parallel to BE मतलब ये दोनों पैरेलल है, मतलब यहां से हमको पता चल ही रहा है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है ना। जैसा जैसा स्टेटमेंट गिवन होगा ना वैसे ही सोचना। देखो ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल सेम है, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल होता है ना, क्योंकि इसका पैरेलल ये है तो फिर ये दो एंगल इक्वल है, ऐसे सोचेंगे। ठीक है, यहां से ये निकला, और कुछ निकाल सकते हैं, और कुछ निकालने का भी अभी तो जरूरत नहीं आ रहा है। अब देखो AOB है 80, अच्छा AOB ये वाला 80 गिवन है, ठीक है रहने दो। अब जो है ACE अच्छा मतलब ये छोटा वाला है 110 डिग्री, अरे ये गलत है, 110 नहीं होगा, ओनली 10 होगा, ठीक है ना, ये गलत है, 110 नहीं हो सकता, इतना छोटा जगह 110 कैसे होगा, नहीं होगा बेटा। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा, ठीक है ना, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा, वहां पे 10 ही रहेगा, 110 नहीं रहेगा, ठीक है। अच्छा तो देखो ACE मतलब ये जो जगह है यहाँ पे 10 डिग्री है, ठीक। अब देखो कैलकुलेट BEC, तो फिर BEC मतलब अच्छा ये ढूंढना है। अच्छा तो ये ढूंढने के लिए देखो इस डायग्राम को बहुत अच्छे से देखो, देखो जो ड्रॉ कर रहे हैं कैसे निकलेगा। थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके तुम लोग सोचो, देखो कुछ समझ में आ रहा है, मैंने जहां पे मार्किंग किया है कुछ समझ में आ रहा है। अब दिखाने के बाद तो हाँ बोलोगे, लेकिन दिखाने से पहले तुम लोगों को सोचना चाहिए था, है ना। जब मैंने बताया था तब तो तुम लोग बता रहे थे कि सर कैसे करें, तुमको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब देखो इधर वाला ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, इधर वाला मिल गया तो इसका आधा कर देंगे, क्योंकि ये दो रेडियस है, दो रेडियस से ये एंगल निकला हुआ है, तो हम लोग का जो डायग्राम है ये है, और फिर यहाँ पे ऐसा है, फिर यहाँ पे ऐसा है, वैसा ही है ना। आ रहा है समझ में, इधर वाला निकलेगा, कैसे निकलेगा वो भी इजी है। ये पूरा का पूरा कितना है 180 है, तो 180 से 80 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो यहाँ पे आ गया 100, तो ये अगर हो गया 100 तो ये उसका आधा कर दो, ये आ गया 50, तो मेंटली हो गया। तुम लोग को देख के कुछ देर पहले ऐसा फील ही नहीं हो रहा था कि ये मेंटली हो सकता है, लेकिन बेटा सर्कल का कंसेप्ट अगर क्लियर रहता है ना तो क्वेश्चन मेंटली बन जाता है, बस देख के पता करना होता है। तो यहाँ पे देखो एंगल BEC, ये जो है BEC ये जो है 50 डिग्री, समझ में आया, ये जो है 50 डिग्री। अब देखो BCD चाहिए, ये 50 मतलब ये भी 50 है ना, तो देखो BCD अच्छा पूरा चाहिए। अच्छा तो ये तो आधा तो मिल ही गया है, 50 प्लस 10 60 डिग्री तो मिल ही गया है। अब ये बाकी बचा बुचा ये वाले जगह कैसे आएगा, सोचो थोड़ा सा सोचो, हम मिटा देते हैं इसको। अब देखो एक बार और ड्रॉ कर रहे हैं, बहुत ध्यान से देखो, कुछ समझ में आ रहा है। कंसेप्ट बता था एकदम स्टार्टिंग में, ऐसा है, यहां पे ये है, और ऐसा एंगल भी मैंने एक दिखाया था और एक दिखाया था, याद करो ऐसा भी दिखाया था, इससे सीधा आएगा और ऐसा, मतलब डायरेक्टली यहां से। अब देखो ये दोनों का कुछ सिमिलर लग रहा है, देखो यहां पे है मेरा 80, तो ये कितना हो जाएगा सर 40 डिग्री, है ना, हुआ ना। तो यहां पे ये भी हो जाएगा 40 डिग्री। अब तुमको चाहिए क्या BCD, मतलब ये पूरा चाहिए था, तो एडेड अप कर दो 50 प्लस 40 प्लस 10, तो ये कितना हो गया 100।
तो यहाँ पे ये बी सी डी ये हो गया 100, ये बी ई सी, ये बी ई सी ये था। अब बेटा 50 यहां तक आएगा, है ना, 50 यहां तक आएगा। तो फिर यहाँ पे ये हो गया था 50, ये हो गया 100। अब देखो सीई डी कैसे ढूंढेंगे, सीई डी मतलब इधर वाला चाहिए। देखो हमको ये वाला साइड ये जो है देखो कैसे होगा, समझ में आ रहा है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, है ना, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब ये जो है ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, चेक करो ये जो है ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। दैट मींस ऑपोजिट साइड जो है इक्वल हो जाता है, मतलब इक्वल नहीं सप्लीमेंट्री हो जाता है ये और ये। तो फिर ये वाला हो गया 100, तो ये वाला पूरा कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो मेरे को चाहिए था क्या CED, तो CED तो ये ऊपर वाला चाहिए। तो पूरा अगर ये पूरा अगर मेरा कैलकुलेशन में आ रहा है 80 होना चाहिए, तो इधर कितना है 50 डिग्री, तो इधर कितना होगा 30 डिग्री। तो फिर इसका आंसर निकल गया 30 डिग्री। मेंटली सॉल्व हो गया बेटा, मेंटली सॉल्व हो गया। सर्किल का सम्स ऐसा ही होता है, जब हम करेगा तब तुमको लगेगा अरे ये कितना इजी था, लेकिन खुद को सोचना है, खुद को सोचना है। अगर तुम्हारा दिमाग में ऐसा लग रहा है सर घुमा घुमा के सोचना पड़ता है, हाँ बेटा वो तो थोड़ा सा घुमा घुमा के सोचना पड़ेगा, लेकिन दिमाग में तुमको 2-3 सेकंड में करने के लिए थोड़ा सा कंसेप्ट तो क्लियर होना चाहिए। 10, 12, 15, 20, 100 सम बना लो, सोल्यूशन है ना तुम्हारे पास। 2-3 बुक है, 2-3 बुक से सोल्यूशन देखो, एग्जांपल्स देखो, समझ में आ जाएगा। बस एग्जांपल्स देख लो, समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हम जैसे करवा रहे हैं। चलो ना मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाले क्वेश्चन खुद बनाओ, तो खुद बनाओ, फटाफट बनाओ। ये तो बहुत सिंपल है ना, बहुत सिंपल है, लग रहा है देख के। अब देखो यहाँ पे तुमको क्या ढूंढना है, यूज द गिवन फिगर बिलो, फाइंड ये जो है BAD एंगल BAD तो फिर ये वाला ढूंढना है। तो देखो ये वाले ट्राइंगल को देखो, ट्राइंगल ADP को देखो, आंसर हो गया ना क्या 85 + 40 देन 180 से सब्ट्रैक्ट, है ना। तो फिर 180 - 85 + 40 करो तो निकल जाएगा कैसे, 180 माइनस यहाँ पे कितना 5, 8 + 4 12, तो 125, 25 + 30 कितना होता है 55, है ना। तो फिर ये इसका आंसर आ गया मेरा 55। समझ में आ रहा है। अब देखो तुमको क्या चाहिए, DQB चाहिए, तो वो भी तो इजी है, वो भी तो इजी है। देखो ऑलरेडी दिख गया मेरे को कैसे। देखो ये जो है ना ADCB या फिर ABCD ये क्या है, कंसाइक्लिक। कंसाइक्लिक का मतलब क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। हम कंसाइक्लिक बता रहे हैं, बात वही सेम है, साइक्लिक। तो देखो इसका और इसका दोनों ऐड करके सप्लीमेंट्री। तो फिर देखो ये वाले ट्राइंगल में देखो 85 इधर का है, तो फिर इधर का कितना होगा 180 से 85 को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 5 से 0 आया 5, ये हो गया 9 से 18 आया 9, तो ये वाला हो गया 95। अब ऐड करके सब्ट्रैक्ट बना दो, 55 + 95 ऐड करके 180 से सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 180 माइनस यहाँ पे 5 5 10 का 0 कैरी 1 9 1 10 + 5 15, तो यहाँ पे आ जाएगा 30। तो ये वाला हो गया हम लोग का 30 डिग्री जो चाहिए था। समझ में आया। जब हम करेगा लगेगा कि बहुत सिंपल है क्वेश्चन, क्योंकि मेरे को कंसेप्ट क्लियर है ना, कंसेप्ट क्लियर है और प्रैक्टिस भी है। तुम्हारा बस यही 2 चीज नहीं है, कंसेप्ट भी क्लियर नहीं है और प्रैक्टिस भी नहीं है। तो फिर कंसेप्ट क्लियर करो पहले, फिर एग्जांपल्स देखो बुक का, तुम्हारे पास सेलिना कॉन्साइज है, एमएल अग्रवाल है और भी आरएस अग्रवाल होगा आईसीएसई का। तो मतलब 2-3 ठो बुक है, बस एग्जांपल सॉल्व कर लो। 10 इयर्स है, 10 इयर्स तो करना ही पड़ता है आईसीएसई में। आईसीएसई बोलो कोई भी बोर्ड देने से पहले 10 इयर्स करना पड़ता है। तो फिर 10 इयर्स का बुक भी अगर तुम्हारे पास होगा तो फिर ये कैलकुलेट कर सकते हो। और जो स्टूडेंट यूट्यूब में देख रहे हो तुम लोग के पास होगा कि नहीं होगा पता नहीं, लेकिन तुम लोग जो अभी कर रहे हो क्लास तो तुम लोग को तो पता ही है ना, सार का सार के पास है ऐसा, ठीक है ना। तो चलो फिर एक बार प्रैक्टिस कर लेना ये तीनों बुक से। तुम लोग के पास क्या क्या बुक है, एमएल अग्रवाल है, हाँ, सेलिना है, हाँ, 10 इयर्स है, हाँ, तीनों बुक इनफ है। और जो हम यहाँ पे दिखा रहे हैं इसको एक प्रैक्टिस की तरह मान लेना, एग्जाम की तरह मान लेना। पहले वो तीनों बुक से कॉपी कर लो, मतलब कॉपी नहीं करना है, पहले वो तीनों बुक से सम्स देख के क्लियर कर लो। नहीं बनेगा तो मेरे को बताना, हम बता देगा, जैसे तुम लोग बताते हो व्हाट्सएप करते हो या फिर ये करते हो, हमको करते रहना, हम बताते रहेगा। और यहाँ पे जो सम हम बना रहे हैं ये भी एक बार चेक कर लो, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, इन द फिगर AB इज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल विद सेंटर O। अच्छा BCD इज 30, BCD मतलब ये जो है 130 है, ठीक है। चलो ये जो है कंसाइक्लिक है, हाँ 130 है। तो फाइंड DAB, ये तो खुद बनाओ, ये तो बहुत सिंपल बनेगा, दोनों मिलके 180 होता है। तो फिर यहाँ पे 130 है तो इधर में 50 आ गया। तो चलो फिर हो गया क्वेश्चन नंबर 1, है ना। कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा कि देखते ही बन जाएगा। अब देखो नंबर 2 एंगल DBA, तो DBA है ना, तो फिर मतलब यहां से एक लाइन ड्रॉ करो,
ये वाला DBA कैसे होगा ये वाला बताओ। वो तो बहुत सिंपल हो गया, ऐसा भी रहेगा एग्जाम में कि एक क्वेश्चन बहुत सिंपल देखते हो जाएगा, लेकिन दूसरा वाला एंगल जो है वो बनने में थोड़ा सा दिक्कत देगा, लेकिन ये भी इजी है, हम है ना बताने के लिए। चलो बताओ क्या होगा, बना कि नहीं बना बना कि नहीं बना, बन गया ना। अच्छा जो बच्चे का नहीं बना है वो देख लो। देखो ये जो है ये एक डायमीटर है, ये 50 डिग्री गिवन है, तुमको ये वाला चाहिए है ना, तो फिर ये क्या है एंगल इन अ सेमी सर्कल है ना, ये जो है सेमी सर्कल है, ये क्या है एंगल इन अ सेमी सर्कल, तो फिर ये कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा ना। अब क्या करना है 50 प्लस 90 प्लस इसको x ले लो, तो फिर 50 प्लस 90 प्लस x दैट इज इक्वल्स टू 180। अब जो सॉल्व कर लो, यहाँ पे 0 9 प्लस 5 कितना होता है 14, 140 प्लस x इक्वल्स टू 180, तो फिर यस वेरी गुड 40, तो x का वैल्यू 40। देखा कितना इजी था, टफ नहीं है कुछ नहीं, बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए और प्रैक्टिस में होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा इजी क्वेश्चन अगर जो बच्चे को नहीं बना है, इसका मतलब क्या है तुम्हारा प्रैक्टिस तो है ही नहीं, कंसेप्ट भी थोड़ा सा क्लियर नहीं है, क्योंकि तुमको दिख नहीं रहा, तुमको देखना पड़ेगा बेटा, क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कि कंसेप्ट क्या क्या है। ये जो है एंगल इन अ सेमी सर्कल, जनरली जो है देख के तो तुमको पता चल रहा है, हाँ जो तुम बता रहे हो सही है, क्वेश्चन देख के तो तुमको पता चल ही रहा है ना। क्वेश्चन देख के तुमको कैसा पता चल रहा है कि अरे सर ये तो एंगल सम प्रॉपर्टी में होगा, लेकिन इसका एंगल क्या हो सकता है, कंसेप्ट सोचो क्या हो सकता है, कुछ दिया हुआ नहीं है, ये दोनों को सम करके कुछ नहीं होता है, लेकिन ये ऑपोजिट वाले को सम करके 180 होता है, तो अरे ये तो एंगल है ना सेमी सर्कल, ये तो 90 है ना, तो समझ में आ जाएगा। चलो ना मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, अरे बाप रे, अरे क्या सब साउंड आ रहा है, अरे नहीं बेटा बहुत सिंपल है, सोचना है थोड़ा सा, डायग्राम देख के मत ऐसा मत डर जाओ, ठीक है ना, देख के नहीं डरना है, खेलना है ना। ऑस्ट्रेलियन फर्स्ट बॉलर होगा तो तुम डर जाओगे क्या, नहीं डरना है ना। देखो कंसेप्ट क्लियर है तो सब कुछ इजी है। देखो ये वाला क्वेश्चन देख के डर लग रहा है, अरे नहीं सब कुछ इजी है। देखो यहाँ पे क्या है APB 75, पहले जो दिया हुआ है धीरे धीरे, APB ये जो है 75 डिग्री, ठीक। चलो BCD इज 40, देखो देखो ध्यान दो, BCD ये जो है ये वाला जो है ये वाला है 40 डिग्री, ठीक है ना, ये वाला है 40 डिग्री। अब देखो क्या है फाइंड AOB, अच्छा AOB ढूंढना है। अरे AOB मतलब ये तो हम लोग का दिमाग में आ ही गया है ना, दिमाग में आ ही गया, हाँ वेरी गुड। देखो यहाँ पे ये है, तो फिर ये जो है दूसरा सर्किल को देखो ही मत, ये वाले सर्किल को देखो, देखो ये दो रेडियस गिवन है और यहाँ पे ये गिवन है, तो अब आ रहा है समझ में, देखना अब आ रहा है। देखो ये जो है ये लाइन एंड देन ये मार्क करना है यहाँ पे, ठीक है मार्क कर देते हैं। देखो ये वाला है 75, तो फिर इसका दुगना कर दो, ये वाला हो जाएगा 150 है ना, 150, तो क्वेश्चन का आंसर आ गया। देखो अब ड्रॉ कर रहे हैं हम, देखो बहुत ध्यान से देखो, अब समझ में आया। ये जो है ये सर्किल का बात कर रहे हैं, ये वाला सर्किल में ये है 75, तो फिर दिस विल बी 150 है ना, 150, ठीक है। चलो अब इसको मिटा देते हैं, तो फिर क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर मेरे को मिल गया है, ठीक है। अच्छा 1 मार्क मिला है, ठीक है ना, 4 मार्क, 4 है तो 4 मार्क होगा है ना, तो फिर 1 मार्क मिल गया हमको, ठीक है। तो चलो फिर इसको अब लिख देते हैं, इसको कितना आया 150 आया, तो इसको 150 लिख दो, ठीक है ना। तो AOB आ गया 150। अब देखो ACB, अच्छा ACB, अरे अच्छा तो यहाँ पे अब देखो ये भी हो गया है ना, हुआ ना, क्यों देखो ये वाले डायग्राम को देखो क्या बन रहा है, ऐसे नहीं, हाँ क्या बन रहा है, साइक्लिक बन रहा है ना, साइक्लिक, तो फिर साइक्लिक मतलब ऑपोजिट साइड्स क्या हो जाता है, ऑपोजिट साइड 180 होता है, तो फिर ये वाला C कितना हो जाएगा बोलो, ये वाला जो है ये वाला कितना हो जाएगा, ये अगर 150 है तो ऐड करके 180 होता है, तो ये वाला हो जाएगा वेरी गुड 30 डिग्री, ठीक है ना। अब देखो अब इस लाइन को मिटा देते हैं, ये पिंक वाले लाइन को मिटा देते हैं, धीरे धीरे एक एक करके कर रहे हैं, बस तुमको देखना है, देखने का नजरिया मतलब तुम्हारा नजरिया साफ होना चाहिए, विजन जो है वो साफ होना चाहिए। तो देखो ये वाला 30 है, तो फिर सेकेंड वन मिल गया, ये ACB मिल गया 30। अब देखो आगे चलो, यहाँ पे देखो ABD, तो फिर ABD, अच्छा ABD मतलब यहाँ से एक ऐड करना है, तो एक सीधा लाइन ड्रॉ करना है, तो कर दो। ये जो है ABD मतलब ये वाले लाइन को ढूंढना है ना, ये वाले जो एंगल है इसको ढूंढना है। अच्छा तो ये अगर ज्वाइन कर दिए तो फिर ये भी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया है ना, देखो धीरे धीरे है ना, तो ये भी हो गया ना साइक्लिक, हो गया साइक्लिक है ना, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो फिर साइक्लिक मतलब अच्छा ये और ये भी है ना, आ रहा है ना आंसर। तो यहाँ पे क्या हो गया 40 प्लस 30 करो कितना हो जाता है 70, तो 180 से 70 को सब्ट्रैक्ट करो, यहाँ पे आया 0, तो 7 से 8 1, यहाँ पे आया 1, तो फिर 110 डिग्री
110 डिग्री। अब इसको मिटा देते हैं, ये वाला बस ड्रॉ करके रखो, क्योंकि ये ड्रॉ करना हम लोगों को बताया था, क्योंकि यहाँ पे ABD बताया था ना, तो फिर ABD पूरा आ गया हम लोग का ये 110, ठीक है ना, 110 डिग्री। अब देखो ADB किधर है, ADB, अच्छा मतलब यहाँ पे, चलो अब ज्वाइन करते हैं, AD ज्वाइन करो, AD मतलब ये वाला एंगल चाहिए। अच्छा तो देखो यहाँ पे देखो, ये भी एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ना, साइक्लिक, बना कि नहीं बना। तब देखो किसके साथ किसका, ये दोनों, ये तो रिलेशन में है ही नहीं, तो फिर ये वाला जो डायग्राम बन रहा है तो इसका 150 है, तो ये वाला 150 है और इसके साथ इसका रिलेशन है ना, इसके साथ इसका रिलेशन है, तो फिर ये वाला कितना हो जाएगा, 30 डिग्री होगा कि नहीं होगा, क्योंकि दोनों का सम करके 180 होता है। तो ये अगर 150 अकेला बन गया तो ये बचा बुझा 30, समझ में आ रहा है, तो ये हो गया 30। क्या था क्वेश्चन में, कुछ था, इतना डरने का क्या बात है, नहीं है ना, टेंशन नहीं लेना है, करना है, बस देखना है। अब बोल रहे हो कि अरे क्या था, वही तो मैंने बताया, जब हम बताएगा तब तुमको ऐसा फील होगा कि अरे सर ये सब क्या है, कुछ नहीं, बहुत सिंपल है, लेकिन अकेला एक सम सॉल्व करना ही चलो, तुमको ऐसा लगेगा तुम बाहुबली से लड़ रहे हो, ऐसा फील होगा, है ना। लड़ना नहीं है बेटा, करना है। चलो फिर आगे चलते हैं। अब देखो ये वाले जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ो, आधा से ज्यादा समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं कि सर्किल का क्वेश्चन देख के डरना है, नहीं बेटा, बहुत सारे बच्चे ये करते हैं, अरे सर्किल का क्वेश्चन देख के छोड़, अरे कंसेप्ट क्लियर कर लो, 10-12 सम 20 सम प्रैक्टिस करके रखो। जो मैंने बताया बुक्स का जो एग्जांपल्स है उसको देखो, देख के समझो, समझ में नहीं आता है तो हम है ना, तो मेरे को सेंड करते रहो, हम बता देगा, टेंशन क्यों है, हम है ना, जब तक हम है तब तक टेंशन नहीं लेना है। चलो अब आगे चलो, क्वेश्चन पढ़ो तो क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा। देखो यहाँ पे क्या है, बहुत ईजी है सर्किल्स, कुछ नहीं है, डरना मत। अब देखो यहाँ पे क्या है, O इज द सेंटर ऑफ सर्किल, AB एंड CD आर 2 कॉर्ड्स, तो फिर ये जो है AB एंड CD, अच्छा 2 कॉर्ड है, तो फिर OM परपेंडिकुलर टू AB, OM परपेंडिकुलर टू AB एंड ON परपेंडिकुलर टू CD, ठीक है। तो अब मैंने क्या बताया, परपेंडिकुलर होता है तो वो क्या कर देता है, बाइसेक्ट कर देता है ना, बताया था कंसेप्ट, याद है ना। चलो तो फिर देखो AB का AB जो है 24, तो फिर 12 में ऑफ कर दो, तो OM का वैल्यू है OM, इसका वैल्यू है 5, अच्छा। अब जो है ON का वैल्यू है 12, अच्छा। अब जो फाइंड द रेडियस, अरे रेडियस तो ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, कैसे, वेरी गुड पाइथागोरस, ये ज्वाइन कर दो, ये ज्वाइन कर दो, ये ज्वाइन कर दो एंड ये ज्वाइन कर दो, है ना। ये ऐसा कार मैंने बताया, लेकिन तुम लोग मत बताना, सीधा लाइन। तो फिर यहाँ पे क्या है, 12 स्क्वायर 5 स्क्वायर इक्वल टू AO स्क्वायर, तो फिर लगा दो AO स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तो 12 स्क्वायर कितना होता है 144 प्लस 5 स्क्वायर होता है 25, तो दोनों को ऐड कर दो, 5 4 9 4 2 6, यहाँ पे 1, तो फिर AO स्क्वायर है 169, AO इक्वल्स टू, यस वेरी गुड, बताया था लर्न करने के लिए, इसीलिए इतना जल्दी बनेगा ना सम, अगर तुम्हारा 30 तक स्क्वायरिंग लर्न रहता है तो इतना जल्दी बनेगा। अरे बहुत अच्छा लगा तुम लोग लर्न किए। तो फिर यहाँ पे क्या है, AO है 13, तो फिर यहाँ पे पुट कर दो, AO का वैल्यू है 13, ठीक है ना। अब देखो ये 13 है तो सारा का सारा 13 हो गया, है ना। अब देखो लेंथ ऑफ द कॉर्ड CD, तो CD का लेंथ चाहिए, तो ये भी सॉल्व कर लो, है ना, ये भी अपने से सॉल्व हो जाएगा। देखो ये कोई भी एक ट्राइंगल, ये CNO ले लो, CNO मतलब ट्राइंगल CNO ले रहे हैं, तो CNO में ये जो है 13 स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 स्क्वायर प्लस CN स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 169 माइनस 144 दैट इज इक्वल्स टू CN स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट करो कितना हो जाता है, 44 से इधर 6 उधर 9, तो 9 प्लस 6 कितना होता है 15 होता है ना। लेकिन यहाँ पे चेक करके देखो 25 आएगा, 69 है बेटा, तो इधर 19 इधर 6, तो यहाँ पे CN स्क्वायर। हमेशा मेरे बातों पे मत जाया करो, खुद भी कुछ सोचा करो, है ना। तो फिर यहाँ पे और जो है CN इक्वल्स टू, वेरी गुड, 5 हो जाएगा, तो हो गया आंसर। ये CN जो है 5 निकल गया, तो यहाँ पे इसका आंसर है 5, इसका आंसर है 13। बट ऐसे लिखोगे तो 0 मार्क्स मिलेगा, मतलब मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। क्यों, यूनिट नहीं लिखे हो, यूनिट नहीं लिखे हो, यहाँ पे क्या लिखना है सेंटीमीटर, यहाँ पे क्या लिखना है सेंटीमीटर। बात समझ में आ रहा है। चलो ना मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, अब लग रहा है ना क्वेश्चन इजी है ना, लगेगा इजी लगेगा, इजी के लिए तो हम करवा रहे हैं ताकि तुम्हारा इजी लगे और एग्जाम में मार्क्स लाओ। यहाँ पे देखो इन द गिवन फिगर O, यहाँ पे जो है सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक, चलो मान लिया टेंजेंट ऑफ A, अच्छा A जो है टेंजेंट है, तो फिर यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है मेरा, लिख लो, यहाँ पे भी 90 डिग्री बन रहा है मेरा, लिख लो, लिख के रखो, जो जो क्वेश्चन देख के लग रहा है ना वो लिख के रखो। अब जो है यहाँ पे तुम लोग ड्रॉइंग में लिख के रखना, ठीक है ना। अब देखो
यहाँ पे क्या है, इतना अच्छे से ड्राइंग नहीं करना है बेटा, पेंसिल से रफ ड्राइंग कर लो, घर पे फ्री हैंड लड्डू बनाओ, 100 लड्डू बनाओगे तो एग्जाम में पूरा लड्डू बनना तुमको आ जाएगा, है ना। सब कुछ प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस के थ्रू कुछ भी ग्रैब हो सकता है। मैंने जो बताया, तुम्हारा अपना नाम बताना नहीं आता था एक टाइम पे। अब देखो यहाँ पे जो है मीट एट सी इफ AOC इक्वल्स टू 30, तो AOC ये वाला जो है, ये वाला 30 गिवन है, ठीक है ना। अब जो है देखो, अच्छा ये भी 30 है, ये भी 30 है, वाह वेरी गुड। AOC या फिर ACO होना चाहिए, AOC कैसे, अरे ये फिर भी गलत लिखा है यहाँ पे, AOC होगा, ये AOC नहीं होगा, ये ACO होगा, ठीक है ना, क्वेश्चन रॉन्ग है। ACO है 30, मतलब जो गिवन है ये वाला 30 है, ठीक है ना। अब देखो ये वाला 30 है तो ये नीचे वाले भी 30 हो जाएगा, है कि नहीं, ये हमको कंसेप्ट है, पता है। और ये दोनों भी इक्वल होता है, लेकिन क्यों इक्वल होता है, क्योंकि ये दोनों अगर इक्वल है, ये दो है इक्वल है, तो फिर ये दोनों भी इक्वल हो जाता है कि नहीं। अब देखो मेरे को चाहिए क्या, तो BCO तो BCO तो 30 डिग्री मिलेगी आप देख के, है ना, क्योंकि इक्वल होता है, इसका इक्वल ये होता है, मतलब ऐसे लिख देना कि एंगल ACO दैट इज इक्वल्स टू एंगल OCB। क्यों, ब्रैकेट में वो वाला जो थ्योरम लर्न करने के लिए बताया था स्टेटमेंट, वो वाला लिख दो। अब क्या करना है, यहाँ पे कौन सा वाला यूज करना है, थर्ड वाला, वो जो था ना, जब मैंने बताया था ना कि एक ऐसा वाला डायग्राम होता है एक्सटर्नल पॉइंट से जो आता है तो सेंटर से, उसका थर्ड वाला लिखना है, क्योंकि सेकंड वाला जो होता है वो सेंटर पे इक्वल होता है ना, सेकंड वाला सेंटर पे इक्वल होता है, और थर्ड वाला पॉइंट जो है वहां पे चेक कर लेना, स्टार्टिंग में मैंने जहां पे लिस्ट दिया था ना एक तो तुम लोग को, हाँ, तो वहां पे लिस्ट जो दिया था वहां पे चेक कर लेना, ये जो है यहाँ पे थर्ड वाला लिखना है, थर्ड वाला मतलब यहाँ पे ये होता है, सेकंड वाला सेंटर पे था, ठीक है ना, तो थर्ड वाला जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट लिख दो, समझ में आया। चलो आगे चलो। अब देखो यहाँ पे क्या है, एंगल AOB किधर है, AOB, अरे ये तो ईजी है, AOB ढूंढना है। AOB कैसे होगा बोलो, AOB कैसे होगा, ये तो पूरा ही आ गया, मतलब ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये 90 है, ये 30 है, तो इसको x ले लो, तो फिर सम बनाओ, 90 + 30 + x दैट इज इक्वल्स टू 180। तो फिर यहाँ पे क्योंकि ये एंगल है ना, तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो तो आंसर आ जाएगा, तो यहाँ पे आता है 0, 9 + 3 यहाँ पे 120 + x दैट इज इक्वल्स टू 180। तो यहाँ पे x का वैल्यू यहाँ पे 180 - 120 दैट मीन्स यहाँ पे 60 आ रहा है x का वैल्यू, तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, वेरी गुड। ये x को छोड़ के 60 लिख दो, यहाँ पे भी 60 लिख दो, तो फिर AOB चाहिए, AOB कितना हो गया, 60 120, तो फिर एंगल AOB ये हो गया 120 डिग्री, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे लिख दो AOB है 120 डिग्री। अब जो है एंगल APB चाहिए, तो APB कितना हो जाएगा, अरे इसका आधा, है ना, सेंटर पे कितना होता है, डेवलप होता है, तो यहाँ पे इसका आधा 60 + 60 है, तो ये भी 60 कर दो, तो फिर APB हो गया 60। टफ था, नहीं होता है बेटा, क्वेश्चन बस देख के समझो, पढ़ो तो इजी लगेगा, पढ़ना पड़ेगा, पढ़ो तो इजी लगेगा, कुछ नहीं है, ठीक है ना, कुछ लिख करना ही नहीं है। अब अगर यहाँ पे अगर तुमको कुछ बताएगा तो फिर कन्ग्रुएंसी प्रूफ कर देना, ये दोनों मतलब ये जो है ये क्वाड्रिलेटरल है, तो ये दोनों ट्राइंगल हमेशा कन्ग्रुएंसी होता है, मतलब कन्ग्रुएंसी में इक्वल हो जाता है, ठीक है ना। ये भी हम एक लॉजिक बता रहे हैं। अगर तुमको लगता है कि सर ये दोनों एंगल हम इक्वल लिख रहे हैं, तो फिर अगर तुम लोगों को ऐसा गलत होने का चांसेस है कि सर ये दोनों हम इक्वल लिख रहे हैं, तो कैसे इक्वल हो रहा है, तो फिर वही स्टेटमेंट लिख सकते हो। दूसरा बात है कि ये दोनों मतलब ट्राइंगल, अरे मतलब ये ट्राइंगल AOC एंड ट्राइंगल OCB को कन्ग्रुएंसी प्रूफ कर दो। कन्ग्रुएंसी कैसे प्रूफ करोगे, देखो OC = OC है ना। अब देखो ये जो है ये एंगल OAC दैट इज इक्वल्स टू एंगल OBC, क्योंकि ये 90 डिग्री हो जाता है, और ये जो है ये कॉमन है, OC = OC जो है ये कॉमन होता है ना, तो दोनों मिल गया। अब ये वाला एक जो है 30, ये वाला एक जो है 30, मतलब ये दो एंगल इक्वल होता है, ये एंगल 30 इक्वल होता है। अच्छा ये स्टेटमेंट नहीं लिखना चाहते हो, ठीक है, तो मत लिखो, तो ये दो साइड लिख दो ना, AC एंड CB इक्वल होता है, ये तो लिख ही सकते हो, क्योंकि दो टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, है ना। तो फिर यहाँ पे लिख दो कि अरे एंगल नहीं, साइड का बात कर रहे हैं कि AC = BC लिख दो, तो फिर ये लगा दो SAS में, है ना, कन्ग्रुएंसी में लगा दो, तो कन्ग्रुएंसी हो जाएगा। अब तुम्हारा तो समझ में आ गया, ऐसे भी कर सकते हो। अब कन्ग्रुएंसी में आ गया मतलब दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, तो फिर ये 30 है तो ये 30 हो गया। अब ये भी जो एंगल आएगा ये भी वही वाला एंगल आएगा, है ना, सेम एंगल आएगा, तो फिर ऐड कर लो, ऐसा ये वाला सॉल्व कर लो ऐसे,
ठीक है ना, मतलब जो बच्चे ये स्टेटमेंट लर्न नहीं कर पाओगे उनके लिए बता रहे हैं। अगर मान लो कि स्टेटमेंट तुम्हारा लर्न नहीं है तब तुम क्या करोगे, लर्न नहीं है तो हो ही नहीं सकता, मतलब 100% लर्न होना चाहिए बेटा। एग्जाम के पहले बोर्ड देने जा रहे हो, उसके बाद ये बात सब कुछ नहीं लगेगा, बोर्ड देने जा रहे हो तो लर्न होना ही चाहिए, है ना। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे लर्न होना ही चाहिए, तो इसके लिए हम बोल रहे हैं। तो फिर अगर लर्न नहीं है तो फिर ये भी एक वे आउट है कि ये दोनों को कंकरेंसी प्रूफ कर दो, बाकी जैसे मैंने सॉल्व किया वैसे करो, लेकिन लर्न नहीं है ऐसा मत बताओ। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखो क्या है, बनाओ तो अब खुद बनाओ। चलो यहाँ पे देखो BDC है 65, अरे यहाँ पे तो गिवन ही है BDC 65, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, BAO ढूंढना है, BAO, ओ मतलब ओ किधर है, यहाँ पे ओ होना चाहिए, अरे इतना मिस्टेक है ना, BAO ढूंढना चाहिए, है ना। तो फिर ये वाला एंगल ढूंढना है, ठीक है ना। चलो ढूंढो, देखो कैसे होगा, फटाफट बनाओ। देखो यहाँ पे ये टेंजेंट है, ये रेडियस है, तो फिर दिस इज 90 डिग्री, दैट इज गिवन, है कि नहीं, दैट इज गिवन। अब आगे का सोचो, ये 90 आ चुका है, इसको ढूंढो, यहाँ पे इसको ढूंढो, तो फिर ये वाला एंगल सम प्रॉपर्टी में हो सकता है। अब तुम सोचो, आ रहा है दिमाग में, हाँ वेरी गुड। जो बच्चे नहीं कर पाए हो तुम लोग फटाफट बनाओ, अरे इजी है, कुछ नहीं है। देखो एंगल सम प्रॉपर्टी मैंने बताया, देखो यहाँ पे देखो BDC में, ट्राइंगल BDC में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ। देखो 65 90 को ऐड करो तो यहाँ पे आता है 5, 9 + 6 15, तो फिर यहाँ पे कितना 155। अब 180 से सब्ट्रैक्ट करो 155 को, तो यहाँ पे कितना हो जाता है, यहाँ पे आता है 5, 15 से यहाँ पे आ जाएगा 35 डिग्री, तो फिर ये वाला हुआ ना 35 डिग्री, समझ में आ रहा है कि नहीं, 35 डिग्री। अब देखो एक डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, अब सर्किल का प्रॉपर्टी, हाँ अब ड्रॉ करने से पहले ही बोल रहे हो, हाँ ठीक है ना, ये वाला प्रॉपर्टी। तो फिर क्या हो गया बोलो, अब इससे निकालो, अभी पता नहीं है सर कैसे होगा, कर पा रहे हो, अरे ये जो है वैसा वाला डायग्राम, जो बच्चे अभी तक भी नहीं कर पा रहे हो, ऐसा वाला डायग्राम जो मैंने बताया था, ऐसा वाला डायग्राम। यहाँ पे अगर 2x है तो यहाँ पे x हो जाता है, तो तुम्हारा यहाँ पे 35 गिवन है, तो फिर बीच में कितना हो जाएगा, यहाँ पे 70 नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना इसका डबल। यहाँ पे अगर यहाँ पे गिवन है कि ये वाला बंदा 35 है, तो यहाँ पे 70 हो जाएगा ना इसका डबल। तो यहाँ पे वही वाला लॉजिक घुमा दो, घुमा के देखना पड़ता है बेटा, हाँ वही सर्किल में थोड़ा सा प्रैक्टिस का जरूरत है। मेरा ऐसे ही दिख जा रहा है, ऐसे ही दिख रहा है मेरे को, क्योंकि मेरे को पता है कि ये 2 रेडियस है, मतलब इसके ऊपर एंगल है, बस दिख गया। ऐसे देखते हैं हम, घुमा के देखना नहीं पड़ता है, दिमाग में वो लॉजिक है, बस उसको घुमा देते हैं, दिमाग में ही घुमा देते हैं पेज, है ना। क्यों कर पाते हैं हम, प्रैक्टिस ज्यादा है मेरा, कंसेप्ट क्लियर है मेरा, तुम्हारा क्यों नहीं है, प्रैक्टिस ज्यादा नहीं है, कंसेप्ट क्लियर नहीं है। कंसेप्ट क्लियर करो, ज्यादा प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन बन जाएगा, तुम भी बना सकते हो, समझ रहे हो। एक टीचर और एक स्टूडेंट में दिक्कत क्या होता है, मतलब दिक्कत नहीं, एक टीचर और डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस बस एक ही होता है, टीचर को बहुत तरीके का कंसेप्ट पता होता है, स्टूडेंट को एक ही कंसेप्ट पता होता है। टीचर को सम सॉल्व करने के लिए प्रैक्टिस बहुत ज्यादा होता है, स्टूडेंट्स का प्रैक्टिस बहुत कम होता है। हम मान लो एक क्वेश्चन यहाँ पे एक ही बार कर रहे हैं, लेकिन तुम वीक में मेरे साथ एक ही बार कर रहे हो, तो हम जब बच्चे को पढ़ा रहे हैं तब इस क्वेश्चन को मिनिमम 10 से 12 बार प्रैक्टिस कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। तो एक वीक में मेरा 10 से 12 बार हो रहा है, तुम्हारा एक वीक में कितना बार हो रहा है, एक बार 2 बार मैक्स। अब तुम भी 10-12 बार बनाओ एक वीक में, 2-3 वीक ऐसे बनाओगे तो देखना 30-40 बार ऐसे ही बन जाएगा। तो प्रैक्टिस नहीं, समय ऐसे बनेगा, ऐसे फटाफट बनेगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या है, BAO है, ये जो है 70, ठीक है ना। तो चलो आ गया, अब BAO ये वाला ढूंढना है। अब क्या देखो, ये वाले ट्राइंगल को लो, अब तो हो ही गया, क्या करना है, ट्राइंगल ABO को लेना है। देखो 90 + 70, इसको ऐड करके 180 से सब्ट्रैक्ट कर दो, ये दोनों को ऐड करके 180 से सब्ट्रैक्ट, बात सेम ही हो जाता है। तो फिर 180 माइनस यहाँ पे लेके आओ 0, 9 + 7 कितना होता है, 9 + 7 18 से एक कम 70, तो फिर यहाँ पे 10 डिग्री हो जाएगा। सही किए कि गलत, गलत किए ना, पता है मेरे को। यहाँ पे 35 की जगह पे 25 होगा, है ना, हाँ बोल रहे थे तुम लोग, यहाँ पे 25 होगा, तो दिस शुड बी 35 नहीं 25, है ना। तो दिस शुड बी 50, अरे मेरा गलती है, तुमको दिखना चाहिए, है ना। तो अब देखो यहाँ पे 90 + 50 करो, 90 प्लस यहाँ पे 50 करो, तो 95 कितना हो जाता है, 40, तो 1/4, तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर 40, तो इसको ही 40 कर देते हैं। समझ में आया, तो इसका आंसर फाइनली कितना आ गया, 40 डिग्री आ गया। समझ में आया,
ऐसा कैलकुलेशन मिस्टेक हम करते रहेगा, तुम लोगों को ढूंढना है। चलो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो अरे खत्म, ठीक है। तो चलो यहाँ पे ये जो क्वेश्चंस मैंने करवाया इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, और जो मैंने एग्जांपल्स बताया उस एग्जांपल्स को प्रैक्टिस करो। देखो क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली बनने लगेगा। ऐसा कुछ नहीं कि सर्किल का क्वेश्चन बहुत टफ है, नहीं बेटा, कंसेप्ट समझना होता है। तो एक बार अगर कंसेप्ट समझ लोगे, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो क्वेश्चन देखना बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है, एकदम फटाफट 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 बन जाएगा। कुछ नहीं है, सारा का सारा समझ जो है सिंपल है, बस तुमको मन लगा के करना है, ठीक है ना। कंसेप्ट मैंने बहुत अच्छे से जो समझाया क्लास में, तो ये कंसेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर करो। ये कंसेप्ट अगर क्लियर हो जाएगा तब देखना क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली बनने लगेगा, ठीक है। चलो फिर ठीक है, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। हाँ करवाएंगे, क्लास होगा, नेक्स्ट क्लास होगा, ठीक है। चलो फिर चलते हैं, टेक केयर, बाय बाय, क्लास एंड।